गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? सब एकदम बढ़िया। सो आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथ्स 2 में। वैदिक मैथ्स 1 आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से आपने वो क्लास अटेंड करी। आज हम रिज्यूम करने जा रहे हैं उसी चैप्टर को और आज उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है। हमने जो यस्टरडे की क्लास में ज़्यादातर चीज़ें सीखी थी वो थी सिंप्लीफिकेशन से लिंक्ड। ठीक है। हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा, सिंप्लीफाई करना सीखा था एडिशन को। आज हम आगे बढ़ाएंगे उसी चीज़ को, हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे सब्ट्रैक्शन को। ठीक है। और इसके साथ ही आज काफ़ी सारी वैरायटी करेंगे, काफ़ी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें भी करेंगे। सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, गणपति बप्पा मौर्य। अच्छा, आवाज़ सबको परफेक्ट आ रही है? क्या मैं दिखाई और सुनाई परफेक्ट दे रहा हूँ? प्लीज़ आप एक बार बता देंगे। कल हमने जो कल की क्लास की थी, उसमें हमने सीखा था एडिशन करने का तरीका। ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज की क्लास में हम जो भी चीज़ें सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, आज की क्लास में हम स्क्वायर सीखेंगे, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी सीखेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में हम काफ़ी कुछ जो भी चीज़ें सीखने वाले हैं, जो भी आज मैं लेकर आया हूँ, धीरे-धीरे बताता जाऊँगा आपको, मैं दिखाता भी जाऊँगा। इन सब के लिए एक प्रैक्टिस पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको कल के दिन ही। अब कल के दिन मैं किस टाइम तक दे पाता हूँ, शाम तक दे दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिस पीडीएफ आज शाम तक भी दे सकता हूँ, कल सुबह भी दे दूंगा। मैंने आज शाम का बोला टीम को, इन केस आज शाम तक नहीं बनी तो कल सुबह तक दे दूंगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस पीडीएफ दे दूंगा मैं आप सबको। और आपने जो भी सीखा होगा ना, वो क्लास तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, कल की क्लास भी आपने रिवाइज कर ही ली थी, आज की क्लास भी आप रिवाइज कर ही लोगे, तो वो रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करना उसका। ठीक है, परफेक्ट। एक बार सारे बच्चे जवाब दे दो इस बात का, दो बातों का, दो बातों का। उठने में दिक्कत हुई थी? 7:30 बजे की क्लास में आने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कल की क्लास में मजा आया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही जो एनर्जी चाहिए ना आप सब में जो मुझे एनर्जी चाहिए कि भाई आएँगे सर, सुबह मैथ्स को जीत के जाएँगे। आएँगे और सुबह-सुबह मैथ्स को जीत के जाएँगे, वही एनर्जी और वही एंथुसियाज़्म चाहिए। ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट और इंतज़ार करेंगे, जो बच्चों ने आना होगा, बाकी जो लेट लतीफ़ हैं, थोड़ा-थोड़ा मिस करते चलेंगे सारे वो। ठीक है? तो कल वाली क्लास, अच्छा कित एक और बात का जवाब दे दो बस, एक छोटी-सी बात का जवाब और दे दो। कल की क्लास आपने रिवाइज़ की थी? कल की क्लास आपने रिवाइज़ की थी? अब कुछ-कुछ बच्चे बोलते हैं हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी है या और क्लास भी है। देखो ऑब्वियसली मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा, समझदारी एक बात बताओ यार, समझदारी है कि आप मैथ्स की क्लास छोड़कर जिसके आपने सब्सक्रिप्शन ली है, जिसके लिए आपने पैसा दिया है, उसके लिए आप यूट्यूब की क्लास पे पहले जाओगे। अरे शाम को करना ना सारी क्लासेस, जो यूट्यूब की क्लास चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, शाम को रिकॉर्डेड करो, खत्म। ये है, ये है जिसे सुबह-सुबह करना है अच्छे से। ठीक है? चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है? चलिए पहला कॉन्सेप्ट। कल हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था, आज हम सब्ट्रैक्शन ही रिज़्यूम करने वाले हैं। कल हमने जिस तरीके से सीखा था, ठीक है? उस तरीके से पहले हम प्राइमरीली बात करेंगे, रिवाइज़ कराऊँगा वो वाली बात। ये कल नहीं हुए थे, ये कल जहाँ क्वेश्चन खत्म हुए थे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आपके सामने है कि मैं 80 को समझूंगा, तो 80 के साथ कोई वंस डिजिट तो है नहीं, तो 80 प्लस 0 हो गया। साथ में ये 60 प्लस 7 हो गया, इसको मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक बात है। ये 93 है, इसको मैं 90 प्लस 3 इमेजिन करूंगा, इसको 50 प्लस 8 इमेजिन करूंगा, बात तो बिल्कुल ठीक है। ये 84 है, इसको 80 प्लस 4 इमेजिन करूंगा और इसको 60 प्लस 7 इमेजिन करूंगा। ठीक है, सही बात है। इधर अगर आप देखोगे तो 70 प्लस 1 इमेजिन करूंगा, 40 प्लस 6 इमेजिन करूंगा, इसको 60 प्लस 2 इमेजिन करूंगा मैं, इसको 30 प्लस 9 इमेजिन करूंगा। ठीक है, इसको 90 प्लस 0 इमेजिन करूंगा और इसको 70 प्लस 4 इमेजिन करूंगा। ठीक है, ये चीज आगे होने वाली है। ठीक है, आ जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो चीज आपको बोली गई है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना सिखाया था कल। भाई 80 में से 60 गया, 20 आ गया, 0 में से 7 गया, -7 आ गया, तो यहां से आपको मिलेगा 13। ठीक है, एक बार समझ के चलेंगे। उसके बाद 90 में से 50 गया, 40 आ गया, 3 में से 8 गया, -5 आ गया, तो ये आपको मिलेगा 35। सही है, बहुत बढ़िया। 80 में से 60 गया तो 20 आ गया, 4 में से 7 गया, -3 आ गया, तो ये आपको 17 मिल गया। उसके बाद 70 में से 40 गया, 30 आ गया, 1 माइनस 6 यानी कि -5, ये आपको 25 मिल गया। 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया आपने, 30 आ गया, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया आपने, -7 आ गया, यू विल गेट 23। 90 में से 70 घटाया आपने तो 20 मिल गया, 0 में से आपने 4 घटाया तो -4, तो ये आ गया 16। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्यारी चीज है, बहुत ही जल्दी हो जाने वाली चीज है, इसमें कोई इशू भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक और चीज है, तो अगर आपको लाइव आने में सुबह-सुबह 7:30 बजे लाइव आने में कोई चीज रोक रही है, मन में आ रहा है कि सुबह ना आए, बाद में रिकॉर्डेड कर लें, तो मैं एक आपके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ कर सकता हूं कि जो मैंने प्रिंटेबल हैंड रिटन नोट्स बोले थे, प्रिंटेबल हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बोले थे, आपको दूंगा मैं। हर एक चैप्टर के प्रिंटेबल हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बोले थे, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दूंगा जो लाइव आएंगे। अगर मान लो मोटिवेशन की थोड़ी जरूरत लगे तो बता देना मुझे, मतलब कि सुबह आने में मोटिवेशन नहीं हो पा रही सर, क्योंकि क्या होता है, एक तो टेंजिबल मोटिवेशन होती है, एक नॉन टेंजिबल मोटिवेशन होती है। ये टेंजिबल मोटिवेशन भी दे सकता हूं मैं अगर आपको चाहिए तो, बाकी ऐसा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, बट अगर मोटिवेशन नहीं आ रही, सुबह उठा नहीं जा रहा, ठीक है, तो बता देना, ये भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आ जाओ, आगे आ जाओ, अगली चीज फोकस के साथ।
फोकस के साथ देखो। अच्छा, ये वाला एक प्रोस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट था, ये समझना जरूरी है। बट कई बार क्या होता है, हमको दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ता है जब हम नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे होते हैं कि हमें 67 से 80 तक जाना है बेटा। हमें समझना है कि हमने 67 तक से 80 तक जाना है, तो कैसे जाया जाए। ऐसे इमेजिन करेंगे हम दूसरा तरीका, ये भी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। हमें 58 से 93 तक जाना है, कैसे जाएंगे सर। हमें 67 से 84 तक जाना है, कैसे जाएंगे सर। हमें 46 से 71 तक जाना है, कैसे जाएंगे। हमें 39 से 62 तक जाना है, क्या तरीका रहेगा। हमें 74 से 90 तक जाना है, कैसे जाएंगे। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है क्योंकि इस तरीके से आपकी नंबर सीरीज ऑपरेट होती है। अच्छा, जिस तरीके से मैं करता हूं, अभी आपको मे भी सुनने में लगेगा कि सर इससे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, बट टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस दिस। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनते जाना। हमें क्या करना है, सबसे पहले 70 तक जाना है, नियरेस्ट 10 तक जाना है, और फिर आगे बढ़ जाना है। तो मैं 3 आगे गया और फिर 10 आगे गया, तो 13 हो गया। अब यहां देखना, मैं पहले 2 आगे गया, फिर 10, फिर उसके बाद मैं 30 आगे गया, और फिर मैं उसके बाद 3 आगे गया, 2 आगे गया, और फिर मैं 30 आगे गया, और फिर मैं 3 आगे गया। इस तरीके से यहां हम सोच सकते हैं कि यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, और बीच में 30 का गैप है, 35 बन गया। ये जर्नी ऑफ नंबर्स को भी इमेजिन करना आना चाहिए। आप में से काफी सारे बच्चों प्रायोरिटी सेट करने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं सर मुझे ये मेथड अच्छा लग रहा है, नहीं सर मुझे ये मेथड अच्छा लग रहा है। अगर मैं बता रहा हूं तो इसका भी कोई पर्पस होगा, इसका भी कोई जरूरत होगी, तो प्लीज फोकस के साथ सुन लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इधर 60 तक जाने के लिए 2 चाहिए होगा, इधर 93 से 90 के बीच में 3 का गैप है, तो इधर 3 और 2 5, और बीच में 30 का गैप है। इस तरीके से भी इमेजिन करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे देखना है कि 70 तक जाना है, 80 तक जाना है, और 4 तक जाना है। ये जर्नी दिमाग में खुलेगी, पूरी की पूरी दिमाग में खुलेगी, आपको लिखनी नहीं होती है, धीरे धीरे खुलने लग जाएगी। ठीक है, तो 3 4 7 10 17, परफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे आपने लेके चलना है कि मुझे पहले 50 तक जाना है, फिर 70 तक, और फिर 1 तक। तो 46 से 50 तक दिमाग में सोचा 4 20 और 1, तो 25 बन गया कि भाई यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ 1 आगे 40 आता है, फिर 60, और फिर 2, तो 2 20 और 1, तो 23 बन गया। 20 1 21 और 2 23। यहाँ मैंने देखा कि मुझे 6 आगे जाना है, तो मुझे 80 मिल जाएगा। उसके बाद 10 आगे मुझे 90 मिल जाएगा। तो ये जर्नी इमेजिन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इमेजिन करके चलना है। क्या इतनी बात मेरे हर एक बालक को क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, 2-2 डिजिट वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे से हैं, 2-2 डिजिट वाले हैं। आगे अब 3-3 डिजिट वाले पे मूव करेंगे, और थोड़ा सा और भी चीजें आपको समझा के चलूंगा। कुछ कुछ बच्चे लेट आए हैं, तो मैं प्लीज उनको दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बेटा 2 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा, आप सबने ये सपना देखा है ना कि जो सब्जेक्ट सबके सिलेक्शन का रोड़ा बनता है, सबके पैरों में आता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो ज्यादातर बच्चों के आगे आके खड़ा हो जाता है, तो सिलेक्शन लेने से रोक लेता है। वही सब्जेक्ट अगर मैं आपका बेस्ट बनाने के लिए आपको बेस्ट टाइम पे उठा कर ला रहा हूं, तो इसका भी कोई फायदा होगा। ठीक है, मैं चाहता तो मैं भी एक कंफर्ट टाइम पे क्लास ले सकता था। मैं चाहता, मुझे भी तो उठना पड़ता है, सिर्फ तुम थोड़ी उठ के आए हो। आधे बालक तो नहा के भी नहीं आए होंगे, आधे से ज्यादा। मैं तो नहा धो के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भी तो जल्दी उठ के आ रहा हूँ ना बेटा। मेरा भी तुम्हें रात को 11-12 बजे मैसेज मिला होगा कोई ना कोई, मैं भी तो 12-1 बजे सोया हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं भी तुम्हारे साथ बराबर की मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तो ये एक इतनी सी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब इसके 3 डिजिट के नंबर, क्योंकि एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो 3 डिजिट के और 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं। 2 डिजिट को समझने की कोशिश की है तुमने, अब 3 डिजिट को स्मार्टली समझते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, आप सारे के सारे नंबर्स देख पा रहे होगे कि सारे के सारे नंबर्स में ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये समझाने के लिए रखे गए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, ताकि आप इमेजिन कर सको, ढंग से देख सको। ठीक है, तो वैसे तो आप ध्यान से देखो, आपको जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, मान लो 87 दिखाई दे रहा है, 32 से बड़ा है, तो 87 में से 32 घटाना है हमारा ना। जैसे 2 डिजिट पे कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, एक पॉइंट पे हम 2 डिजिट पे कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 800 प्लस 70 प्लस 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 300 प्लस 20 प्लस 1। बट मैं बोलूंगा समझदारी उसमें है कि आप ना इस पेयर को इकट्ठा मान के चलो, 87 और 32, 87 और 32 को कंबाइंड लेके चलो, कि जब मैं 87 में से 32 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे 55 मिलेगा, तो उसको आप लिखो। ठीक है, कि 87 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा, 55 आएगा, तो 55 लिख दिया, पीछे एक जीरो लग जाएगी। 6 में से 1 गया, 5 आएगा, तो ये 555 आ गई वैल्यू। ठीक है, 555 आ गई वैल्यू। इस तरीके से हम चलेंगे। अभी तो ये आसान वाले हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने तो निपटा भी दिए होंगे। यहाँ देखोगे 9 में से 4 गया, 5 आया, क्योंकि 9 बड़ा है 4 छोटा है। 5 में से 3 गया, 2 आया। 4 में से 2 गया, 2 आया, 522 आ गई वैल्यू। परफेक्ट। अभी तो क्या है, पहला नंबर क्या 10 डिजिट इसके 10 डिजिट से बड़ा है, 100 डिजिट 100 डिजिट से बड़ा है, 10 डिजिट 10 डिजिट से बड़ा है, और यूनिट डिजिट से बड़ा है। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, डायरेक्टली हो रहा है। 9 में से 4 गया 5 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, 4 में से 2 गया 2 आया। ठीक है, 7 में से 2 गया 5 आया, 6 में से 1 गया 5 आया, 5 में से 0 गया 5 आया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 8 में से 4 गया 4 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, 3 में से 1 गया 2 आया। ठीक है, 422 आ गई वैल्यू आप सभी के सामने। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 9 में से 7 गया 2 आया, ये 3 आया, और ये 1 आ गया। यहाँ पे 2 आया। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रखा जाता है, मजेदार वाला। अब यहाँ पे कैसे किया जाएगा, आप देखोगे बेटा 50 में से 38 गया। अब इसको आपको बिना पेन चलाए बताना पड़ेगा कि 50 में से 38 गया तो 12 होता है। 12 होता है तो पीछे एक जीरो लगेगी, क्योंकि ये 500 में से 380 घटाया एक तरीके से आपने। फिर 2 में से 7 गया -5, सो यू विल गेट 115 हियर, 115। ठीक है, अब इस तरह की चीज को अब हमने इमेजिन करके चलना है। बट अगेन लेट मी टेल यू द अदर पर्सपेक्टिव आल्सो, क्योंकि वो भी बहुत काम आने वाला है। हमें दिमाग में सोचना है कि 321 से 876 तक जाना है, किस तरीके से जाया जाएगा। 321 से 876 तक जाना है, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, इधर 5 जुड़ रहा है, इधर 5 जुड़ रहा है, और इधर भी 5 जुड़ रहा है, तो 555 जुड़ रहा होगा।
432 से हमें जाना है 954 तक, तो यहाँ आ जाएगा। दिमाग में सोचना है कि 321 से 876 तक जाना है, किस तरीके से जाया जाएगा। 321 से 876 तक जाना है, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, इधर 5 जुड़ रहा है, इधर 5 जुड़ रहा है और इधर भी 5 जुड़ रहा है, तो 555 जुड़ रहा होगा। 432 से हमें जाना है 954 तक, तो यहाँ पे देख रहे हो 5 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, 522। इधर देखोगे 210 से मुझे मूव करना है 765 तक, तो यहाँ पे 5 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, 555 ऐड हो गया। इधर देखोगे आप 421 से मुझे मूव करना है 843 तक, तो यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 422 ऐड हो रहा है। 761 से मुझे 992 तक जाना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 2 जुड़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहा है, यहाँ 1 जुड़ रहा है, तो 231 ऐड हो गया। इधर इंटरेस्टिंग होगा बहुत, ये सबसे जरूरी है, इसको ध्यान से देखना। इसको आपने ऐसे इमेजिन करना है, इसको आपने ऐसे इमेजिन करना है कि यार 13 जोड़ दूंगा तो 400 आ जाएगा, 400 से 500 100 हो गया और आगे 2 का गैप है, तो ये 2 का गैप है, यहाँ 13 का गैप है, यहाँ 100 का गैप है, तो 113 इंटू 115। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली चीज की है ना मैंने अभी, शुरू में थोड़ा जोर ज्यादा आ रहा होगा आपको ये करने में, जो लास्ट वाली अभी मैंने चीज की है उसको करने में थोड़ा जोर ज्यादा आ रहा होगा, और इसको ही करने में ताकत बनानी है। ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों बार बार बोल रहा हूं। मान लो आपको नंबर सीरीज ऐसी मिल गई 387, 502, 701, 1024। ठीक है, कई बार तो चीजें आपको डायरेक्ट बढ़ती हुई दिख जाएंगी कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है। ठीक है, दिख रहा है 300 और 23 बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, बोलोगे 200 जुड़ के एक घट गया, 199 बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 13 और 2 15, 15 और बीच में 100, 115 बढ़ रहा है। तो ये तो दिख रहा है ना कि कितने की मूवमेंट हो रही है, कितने की मूवमेंट हो रही है, कितने की मूवमेंट हो रही है। ये एक्चुअल में काम आएगा नंबर सीरीज के अंदर। बाकी सब जगह तो तुम दूसरे वाला लगा लेना जो राइट हैंड साइड मैंने लिखा है, बट नंबर सीरीज में अगर दूसरे वाला लगाने लगोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेन चलाना पड़ेगा तुम्हें। वो मैं नहीं चाह रहा कि तुम एक्स्ट्रा पेन चलाओ, वो मैं चाह रहा हूं कि तुम नंबर्स की मूवमेंट से अंदाजा लगा लो कि कितना नंबर मूव हो रहा है। ठीक है, उस चीज की प्रैक्टिस मैं करवाता हूं तुम्हें। अब यहाँ पे है 498 से 611। पहले आप अपने लेवल पे कर लो, फिर मैं बताता हूं। एक बार थोड़ी कोशिश कर लो, दे लो 90 सेकंड, 120 सेकंड, कुछ तो निकाल के लाओ। आज कुछ बच्चों से थोड़ी मुश्किल हुई होगी उठने में, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप खुद को डांट कर फटकार कर लेकर आए हो। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम सब परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज अगर मुश्किल आई है तो कल नहीं आएगी बेटा। सिर्फ 15 से 20 दिन खुद को डांट के फटकार के बुला लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप नेचुरली इस टाइम पे नींद खुलने लगेगी, नेचुरली इस टाइम पे पढ़ने लगोगे। जो बच्चे कल पेड वाले टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो पाए थे, मैं लिंक दे देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। ये मैंने पिन कर दिया लिंक आप सभी के लिए। अब शुरू हो गया मजेदार, मजेदार वाले स्टेप शुरू हो गए। अब देखते जाना ध्यान से। इसमें देखोगे ना तो जो लेफ्ट हैंड साइड बताऊंगा ना वो जल्दी होएगा। अब देखो 61 में से 49 गया, क्या हम बिना पेन चलाए इमेजिन कर सकते हैं कि 12 होता है? चाहे उसी तरीके से कर लो कि 60 में से 40 गया, 6 में से 4 गया 2, तो 20 माइनस 8 ऐसे करके इमेजिन कर लो 12 होगा। या फिर सिर्फ ये देख लो कि 49 में 1 जोड़ूंगा तो 50 आएगा, 50 में 60 जाने तक 10 और हो गया, और 61 तक जाने तक 1 और हो गया, तो 1 10 और 1 12। चाहे ऐसे इमेजिन कर लो भाई। 61 में से 49 घटाना है, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में मत अब नहीं चलना हमने कि 600 में से 400 गया, 10 में से 90 गया, नहीं, हमें एटलीस्ट पेयर उठाना है। 61 में से 49 गया होता है 12, पीछे एक जीरो लगेगी क्योंकि 610 है एक्चुअल में और ये 490 है, तो 120 बनेगा। उसके बाद 1 में से 8 घटाया तो मुझे मिला -7, सो यू विल गेट द डिफरेंस एज 113। ठीक है, उसके बाद 70 में से 58 घटाया तो 12 मिला, 120। 0 में से 6 घटाया तो -6 यानी कि 114 आ गई वैल्यू। उसके बाद 82 में से 69 घटाना है। अगर एक बार हाथ रुक रहा है ना, अभी नए नए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, 8 में से 6 गया 2, 20 में से 7 गया 13, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो आप इसको। अगर मान लो थोड़ी एफर्ट आ भी रहा है ना, टेक योर टाइम, अभी आप नए नए हो, धीरे धीरे। मैंने आपको क्या सिखाया था कल, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा दिमाग उठाने लग जाएगा। तो 80 टू 69 को आप अलग से इमेजिन करके चल सकते हो। 80 माइनस 60 20 होता है, 2 माइनस 9 17 होता है, तो 20 माइनस 17 13 आना चाहिए। ठीक है, तो 82 माइनस 69 आएगा 13, तो 130 हो गया। और उसके बाद 3 में से 9 गया -6, तो ये 124 आ जाएगी वैल्यू जी, समझ गए। उसके बाद 90 में से 78 गया, कितना आएगा 12। 4 में से 5 गया, कितना आएगा -1, तो ये 119 आ गई वैल्यू। 73 में से 59 घटाना, अगेन सेम तरीके से आप सोच सकते हो। 70 में से 50 गया 23 में से 9 गया 6, तो 20 माइनस 6, तो 14 आना चाहिए। तो 73 में से 59 गया 14 आना चाहिए, 140 आ गया। 2 में से 6 गया -4, तो ये 136 आ गई वैल्यू, परफेक्ट। 64 में से 48 गया, ये तो आसान है, 16 3 48, 16 चौके 64, तो 16 का ही डिफरेंस आएगा 160। 5 में से 9 गया -4, तो ये 156 आ गई वैल्यू। हमने कल इस चीज के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था, आज हम इसके स्पेसिफिक पार्ट को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। एक बार कंफर्म कर दो यहां तक की बात सभी को क्लियर है, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले मोड पे मूव करूंगा। प्लीज कंफर्म कर दो पहले। क्लियर है बेटा? सारे बता दो एक बार प्लीज, एक बार सारे बता दो प्लीज, रिक्वेस्ट एक बार सबका आ जाना चाहिए। यहां तक की बात सबको क्लियर है? रिवाइज भी करोगे अच्छे से तो और क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आपको कोई किसी तरह का डाउट में आने नहीं दूंगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं आने दूंगा। धीरे धीरे आप इसमें प्रो हो जाओगे, मेरी तरफ से आपको पूरी पूरी गारंटी है। बेटा मैंने ये सब चीजें डेवलप की हैं बहुत टाइम के बाद, ठीक है, बहुत टाइम के बाद डेवलप की हैं, बहुत मेहनत के बाद ये चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है,
अब आ जाओ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखना क्योंकि वो नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा काम आएगा। मुझे 498 से 611 तक जाना है बेटा जी। मैं क्या करूंगा, पहले 500 तक इमेजिन करूंगा, फिर 600 तक इमेजिन करूंगा, फिर 11 आगे और इमेजिन करूंगा। ये इमेजिनेशन अभी टाइम लेगी बट धीरे धीरे जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। तो मुझे दिखाई दे रहा है मैं 2 मूव करूंगा, फिर 100 मूव करूंगा, फिर 11 मूव करूंगा। तो 200 और 2 हो गया, 102 और 11 113। बड़े आराम से क्लियर हो गई ये तो बात, ये तो बड़ी मजेदार थी। उसके बाद फिर मैंने देखा मैं 586 से जाना चाहता हूँ 700 तक, 586 से जाना चाहता हूँ 700 तक। तो मैं क्या करूंगा, पहले 586 से 600 तक जाऊंगा। मुझे पता है 14 जोड़ना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि 86 में 14 जोड़ते हैं तो 100 बन जाता है। तो 586 से 600 तक जाने के लिए मुझे 14 जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद 100 जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है अभी कुछ कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आ रही हो कि 86 में 14 जोड़ना है तो 600 आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, धीरे जितना आप करते जाओगे उतनी आदत बनती जाएगी। एक आपको मस्त चीज बताता हूँ, ये मान लो मैंने 70s की सीरीज में से कुछ नंबर उठा लिए और लिख दिए, ये मैंने 60s की सीरीज में से कुछ नंबर उठा लिए और मैंने यहां लिख दिए, ये मैंने 80s की सीरीज में से कुछ नंबर उठा लिए और मैंने यहां लिख दिए। आपको पता है इसको 100 बनाना होगा तो कितना जोड़ेंगे? देखो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, देखो 72 है, ऐसे 70 में 30 जोड़ते हैं तो 100 आ जाता है, बट इधर 2 भी एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 70 से जितना ज्यादा है हम 30 से उतना कम लेंगे। 70 से 2 ज्यादा है तो मैंने 30 से उतना ही कम लिया। 70 में 30 जोड़ते हैं तो 100 आ जाता है। अभी 70 से 3 ज्यादा है तो मैं 30 से भी 3 कम लूंगा। ये 70 से 8 ज्यादा है तो मैं 30 से 8 कम लूंगा। ये 70 से 9 ज्यादा है तो मैं 30 से 9 कम लूंगा। देखो 60 में 40 जोड़ते हैं तो 100 आ जाता है ना, अभी 60 से 2 ज्यादा है तो मैं 40 से 2 कम लूंगा। ये 60 से 5 ज्यादा है तो मैं 40 से 5 कम लूंगा। ये 60 से 7 ज्यादा है तो मैं 40 से 7 कम लूंगा। ये 60 से 9 ज्यादा है तो मैं 40 से 9 कम लूंगा। आप जानते हो 80 में 20 जोड़ूंगा तो 100 आ जाता है, ठीक है, तो ये 80 से 2 ज्यादा है तो मैं 20 से 2 कम लूंगा। ये 80 से 3 ज्यादा है तो मैं 20 से 3 कम लूंगा। ये 80 से 9 ज्यादा है तो मैं 20 से 9 कम लूंगा। ये 80 से 7 ज्यादा है तो मैं 20 से 7 कम लूंगा। ये 80 से 6 ज्यादा है तो मैं 20 से 6 कम लूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जितना ज्यादा करते जाओगे ना उतनी इमेजिनेशन अच्छी होती जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे, टेंशन मतलब मैं आपके साथ हूं हर स्टेप पे। ठीक है, हर चीज सिखाता हुआ चलूंगा, छोटी बड़ी, पर सीखने वाले भी तो मेरी तरह जिद्दी होने चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना इस तैयारी में। 699 से मुझे 823 तक जाना है। 700 तक गए, एक जोड़ दिया। 800 तक गए, दिमाग में सोचा 23 और जाना है, तो देखा हमने 123 एंड 1 124 की मूवमेंट थी, परफेक्ट। 785 से मुझे मूव करना है 904 तक। 785 से मुझे मूव करना है 904 तक, तो यहाँ पे 15 जोड़ दिया तो 800 आ गया। उसके बाद 900 तक गए, देखो पहले मैंने 15 जोड़ा, पहले मैं 800 तक आया सबसे पहले, तो फिर मैं 900 तक जाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने देखा 15 और 4 19 तो हो गया, बीच में 100 ही का तो गैप है। ठीक है, 15 और 4 19 हो गया, बीच में 100 का ही तो गैप है। उसके बाद मुझे 596 से अगर 732 तक जाना है तो मैं क्या इमेजिन करूं भाई, मैंने देखा 600 तक तो मैं आ गया, 700 से ये 32 ज्यादा है तो 4 और 32, 32 एंड 4 36 होता है, 32 एंड 4 36 होता है, बीच में 100 ही तो है तो 136 हो गया। 489 से मुझे 645 तक जाना है, मैंने इमेजिन ढंग से करना है बस, ये बहुत यूज होगी चीजें। मैंने देखा यार 500 तक चले गए, 600 तक जाना भी आसान है, 45 भी तो ऊपर है उसके बाद, तो 45 यहाँ से आया, 11 यहाँ से आया, 45 और 11 कल भी सिखाया था 56 हो जाएगा, 45 और 11 56 हो जाएगा और ये 156 हो जाएगा। ओवर एंड आउट। क्या मेरी बात सबके दिमाग में अच्छे से बैठ गई? प्लीज बता दो, क्या राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों क्लियर हैं? अब ये मत करना मुझे राइट वाला पसंद है तो मैं लेफ्ट वाला नहीं लूंगा, मैं लेफ्ट वाला पसंद है तो मैं राइट वाला नहीं लूंगा। बेटा दोनों कराए हैं तो दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। कई कई जगह पे पहले वाला टाइम ज्यादा ले जाएगा, कई कई जगह पे दूसरे वाला टाइम ज्यादा ले जाएगा, बट अगर आपको दोनों आते हैं तो कहीं पे भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम, आप एक बार जो मैंने चीज बताई है ना, लगा के तो देखो एक बार, लगा के तो देखो जो मैंने अभी चीज बताई है, आप लगाओगे एक बार? 611 498, ठीक है, नहीं आई है, ठीक है, जो भी बताइए चीज आप लगा के देखो एक बार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 डिजिट वाला है, मैं प्रैक्टिस तुम्हारी 4 डिजिट की भी कराऊंगा, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 डिजिट वाला और 2 डिजिट वाला, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। थोड़े थोड़े बड़े गैप भी आ रहे हैं तो मजा आएगा। कल हमारे लगभग जो बच्चे थे उससे आज 300 कम लाइव हैं, 300 आज ही टूट गए। देखो आप बंदे रहना, आप बंदे रहना, कल जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे थे ना, बता रहा हूँ उससे 300 कम आए हैं आज। चलो कुछ लोगों का जेन्युइन कारण भी होता है, बहुत जेन्युइन जब तक ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेन्युइनिटी की हद बताता हूँ मैं आपको। मेरा एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स में से किसी की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, वो हॉस्पिटल में बैठ के भी पढ़ रहा था। हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, जो भी काम था, मेडिसिन लेके आनी है या किसी को भी बुलाना है, वो साथ वाले बेड पे ही रेस्ट कर रहा था। जो एक होता है ना रिलेटिव वाला बेड होता है, साथ में छोटा सा बेड लगा होता है जहाँ रिलेटिव रेस्ट करते हैं, वो वहाँ पे बैठ के भी पढ़ रहा था। ये उसने मेरे को बात तब बताई जब उसका सिलेक्शन हो गया था। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या है जो रोक रहा है। हम कई बार बहुत छोटी चीज से क्लास कैंसिल करने की सोच जाते हैं। चलो आ जाओ, 80 में से 67 गया, ये घटा दें अगर हम तो कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा, 130 आ गया। 0 में से 4 गया -4 तो 126 लिख दिया हमने यहाँ पे इसको। ठीक है जी। 90 में से 58 घटाना था, आपको आसान तरीका भी बता देता हूँ। जब ये बहुत ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं ना 80, तो इसको मैं आप ऐसा कर सकते हो, जब आपने 80 में से 67 घटाना है ना, तो आप ये देख लो यार, मैं 80 में से 70 घटा रहा हूँ और 3 और घटा रहा हूँ,
ठीक है, 80 में 70 घटा के 3 जोड़ रहा हूँ, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो आप 13, 80 में से 70 घटाया, क्योंकि -70 + 3 67 लिखने का तरीका होता है -70 + 3, तो 80 में से 70 घटाया तो 10 आया, 3 और जोड़ दो उसमें तो 13 आ जाएगा। नहीं तो जो तरीका आपको बताया वो भी बुरा नहीं है, वो भी बढ़िया तरीका है, वो भी यहाँ पे भी लगेगा, आपकी जगह तो लगता है यहाँ भी लगेगा कि 8 में से 6 गया 2, 0 में से 7 गया। बेसिकली क्या होता है, कौन सा मेथड आप बार-बार प्रैक्टिस करके बहुत तेज बना रहे हो, उसके ऊपर है, और धीरे-धीरे चीजें याद भी रहने लग जाएंगी। इसमें ना ऐसे भी रह जाता है, जो मैंने आपको बताया ना कि 67 से 80 जाना है, दिमाग में आती है चीज, तो 3 बढ़ा के 10 ही तो बढ़ाना है, और क्या करना है, 3 बढ़ा के 10 बढ़ाना है 13, वो दोनों चीजें एक साथ भी लगेंगी, जरूरी नहीं है राइट वाला मेथड और लेफ्ट वाला मेथड आपको अलग-अलग ही लगाना है। धीरे-धीरे जो इसकी अच्छी चीज है और जो इसकी अच्छी चीज है आप एक साथ भी लगाने लग जाओगे, दोनों का कंबाइंड यूज भी करने लग जाओगे आप धीरे-धीरे। आ जाओ, 90 में से 58 घटाना है आपने, कितना आएगा, कितना आएगा, 32 आएगा, 320 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट। 3 में से 8 गया -5, तो ये 315 आ गई वैल्यू। उसके बाद 78 में 67, ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा 1 1 आ गया 11, और 4 में से 9 गया -5, 105 आ गई वैल्यू। 72 में से 45 घटाना है, तो देखो 30 - 3 27 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 तो 30, और ये 3 तो 30 - 3 27, 270 आ गई वैल्यू। 1 में से 6 गया -5 आ गई वैल्यू, तो 265 आ गया जी। ओके, 60 में से 39 घटाना है तो 21 आ जाएगी वैल्यू, 21 210, ठीक है, क्योंकि 60 में से 30 घटाया 30, 30 - 9 21, ठीक है। या फिर वो देख सकते हो 39 से 60 तक जाना है तो एक जोड़ के 20 और जोड़ना पड़ेगा। 39 से मुझे 60 तक जाना है तो पहले मुझे एक जोड़ना पड़ेगा तो मुझे 40 मिल जाएगा, और फिर 20 और जोड़ना पड़ेगा, तो एक जोड़ के 20 जोड़ना है, ऐसे भी देख सकते हो, कैसे मर्जी देख सकते हो, ठीक है। 2 - 5 किया तो -3 आ गई वैल्यू, तो ये 207 आ गया। उसके बाद 91 में से 74 घटाना था मुझे, तो ये 17 आ जाएगी वैल्यू, 170 आ जाएगी वैल्यू। कैसे आई सर ये, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 20, 90 में से 70 गया 20, 20 में से -3 हो गया, देखो 1 - 4 3, तो 20 में से 3 गया 17। उसके बाद 0 - 6 किया तो 164 आ गई वैल्यू। ओके, मजा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं आप सबको। अब धीरे धीरे जब हम इसको बार बार करेंगे मजा और ज्यादा आएगा, आपको खुद को देख के कॉन्फिडेंस आएगा। अब इधर आ जाओ, 674 है, उधर से मुझे 800 तक जाना है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ से 700 तक चला जाऊं और वहां से 800 तक चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैंने बताया 74 से 100 तक जाने का तरीका कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। 674 से 26 जोड़ोगे तो 700 आ जाएगा, तो आगे 100 ही तो जोड़ना है, तो 1 से 26 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद आगे देखो 588 से मुझे 903 तक जाना है। मैंने कहा बात तो सुनो, मैंने कहा सुनाओ जी। मैंने कहा यहां से हम गए 600 तक, 600 से गए 900 तक, और आगे तो 3 ही है, तो यहाँ 12 का फर्क है, 88 से 100 12 का फर्क है, यहाँ 3 का फर्क है, तो ये 12 और 3 15 होता है, और बीच में कितने का फर्क है, 300 का। देखो यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ 12 का फर्क है, 3 and 12 15, 15 और बीच में आ गया 300, तो 315। ओ माय गॉड, दोनों मेथड से सीखते चलेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमें 679 से 784 तक जाना है। अब इसके कई सारे तरीके होते हैं, देखो मुझे अब एक तो दिखाई दे रही है चीज, देखो वो वाला ये वाला मेथड अच्छा है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा और स्मार्ट हो सकता हूँ। कैसे सर, कैसे बताओ तो सही। 679 से मैं 779 तक ना चला जाऊं, सिर्फ 100 ही तो जोड़ना है, और 779 से 784 तक जाने के लिए मुझे 5 ही तो जोड़ना है। 679 से 779 तक जाने के लिए 100 जोड़ना पड़ा, और 779 से 784 तक जाने के लिए 5 और जोड़ना पड़ा, तो ये 105 का गैप हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 456 से मुझे 721 तक जाना था। देखिएगा प्लीज एक बार अच्छे से, तो यहाँ 500 तक जाएंगे, 700 तक जाएंगे, फिर 21 ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ 44 है, यहाँ 21 है। 44 21 65 होता है, और बीच में 200 है। 44 21 65 होता है, 44 21 65 और बीच में 200 है, तो 265। और आगे बढ़ते हुए 395 से मुझे 602 तक जाना है, तो यहाँ मैंने देखा 5 की मूवमेंट करते ही 400 आ गया, फिर 600 तक गया मैं, और उसके बाद 2 और ऊपर आ गया, तो यहाँ 5 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 200 जुड़ा, तो 200 5 और 2 यानी कि 207। यहाँ देखा मैंने 746 से मुझे 910 तक जाना है। प्लीज सुनिएगा, अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, यहाँ से 54, यहाँ से 1064 और बीच में 100 164, ऐसे देखा जाता है कि 800 और 900, ठीक है। यहाँ 100 की मूवमेंट है, ये तुम्हें तो याद रखने वाली चीज भी नहीं है, बस ये देखना 100 है 200 है 300 है कितना है, बस ये देखना। यहाँ मेन बात है, यहाँ 54 है, यहाँ पे क्या है 10 है, तो 54 और 10 होता है 64, तो 164 ओवर एंड आउट। ये मूवमेंट इमेजिन जो कर गया उसका खेल बहुत आसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नंबर सीरीज में आधे से ज्यादा बच्चों का बहुत बड़ा पेन ही यही है कि वो ये जर्नी जो लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ ना, यही इमेजिन नहीं कर पाते। नंबर सीरीज एक बहुत जरूरी टॉपिक है और बहुत बड़ा कमजोर टॉपिक है ज्यादातर बच्चों का। मैंने यहीं पे खत्म कर दिया तुम्हारा अभी से। एक नंबर सीरीज को कौन बढ़िया कर सकता है? एक नंबर सीरीज बढ़िया करने वाला बच्चा वो होगा जिसका 70% अप्रोच अच्छा हो जाएगा, वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता है, डिफरेंस जो निकाल लेगा। बाकी 30% तो मैं जो पढ़ाऊंगा नंबर सीरीज के चैप्टर में वो है। 70% नंबर सीरीज है सिर्फ डिफरेंस निकालने की क्षमता ले आना। जिसने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं। सर आप पानी पी लीजिए बेटा, पानी पीऊंगा मैं अभी मैं फुल ऑन मोड ऑन है मेरा, अभी बीस्ट मोड ऑन है, तो मुझे बीस्ट मोड ऑन रहने दो, अभी पानी भी पियेंगे सब करेंगे। अभी पहले मैं आपको आगे बढ़ा दूं इसमें, तो थोड़े से 4 डिजिट के नंबर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कम आते हैं बट अगर हम 4 डिजिट के अंदर हाथ साफ कर लें अपना, तो फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर हम 4 डिजिट में अपना हाथ साफ कर लें फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार ये सारे के सारे निपटा दो आप। ये सारे के सारे वैसे वाले हैं जिसके स्टार्टिंग के नंबर बड़े हैं, बाद वाले सारे छोटे हैं। एक बार आप निपटा दो ये सारे के सारे फटाफट। एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म, एक पागलपन होना चाहिए। इस वाले में छोटे हैं सारे, वो नॉर्मल आ गए उधर से।
87 में से 43 गया तो 44 बचा, उसके बाद 65 में से 21 घटाओगे तो 44 बचेगा अगेन, तो ये आ गया 4 4 4 4। 8 और 4 में 4 का गैप, 7 और 3 में 4 का गैप, 6 और 2 में 4 का गैप, 5 और 1 में 4 का गैप, तो 4 4 4 4 का गैप है। उसके बाद 95 में से 32 घटाओगे आप तो आपको मिलेगा कुछ 63 और 43 में से 10 घटाओगे तो बनेगा 33, तो ये आ गया 6333। ठीक जी, बहुत बढ़िया। 76 में से 24 आपने घटाया तो आपको मिला 52, 76 में से 24 गया तो ये बन गया 52, एंड 84 में से जब आप 53 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 31 5231। ठीक है, और यहाँ पे उसमें भी कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं क्योंकि ये सारे नंबर छोटे हैं, तो बस आप इतना देखोगे कि 4321 से 8765 तक जाना है, तो यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, तो 4444 बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ देखोगे 3210 से 9543 तक जाना है, तो आपने देखा यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ पे 3 बढ़ गया, यहाँ पे भी 3 बढ़ गया, तो 6333 बढ़ गया। सिमिलरली 2453 अगेन छोटे नंबर है, ये वाला सारा का सारा छोटा है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो डायरेक्ट बस मूवमेंट देखनी है कि 2453 से 7684 तक जाना है, तो यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 1 बढ़ गया, तो 5231 का इंक्रीज हो गया। ये तो हल्के थे बहुत ज्यादा, इधर आ जाते हैं, ये मजेदार है, इधर आनंद आएगा। देखो 50 में से 37 घटा दिया हमने, 50 में से 37 घटाया तो 13 मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 50 में से 37 गया 13 आएगा, तो आगे 2 जीरो लगेंगी क्योंकि ये 5000 है, मतलब इसके बाद 2 डिजिट और है, इसके बाद भी 2 डिजिट और है, समझ रहे हो, 50 के बाद 2 डिजिट और है, 37 के बाद 2 डिजिट और है, तो मतलब पीछे 2 जीरो चल रही हैं, तो 50 में से 37 गया 13 आया, पीछे 2 जीरो और लग जाएंगी। ओके, उसके बाद 2 में से 89 घटाना है तो -87 आ जाएगी वैल्यू, भाई 2 -89, 2 -89 करोगे तो -87 आ जाएगी वैल्यू, 87 और 100 के बीच में 13 का गैप होता है, तो बस यहाँ से 1213 आ जाएगा। 64 में से 25 घटाना है, भाई 64 में से 25 घटाना है आपने, 64 में से 24 घटाते तो 40 आ जाता है, एक और घटा तो 39 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लो, देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार 64 से अगर मैं 24 घटाता, देखो 25 घटा रहे हैं यहाँ पे, तो 64 में से 24 घटाता तो पूरा पूरा 40 आता, 25 एक एक्स्ट्रा घटा दिया तो एक एक्स्ट्रा घट जाएगा, 40 से एक एक्स्ट्रा घट जाएगा तो 39 आ जाएगा, ऐसे सोच सकते हो आप, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी तरीका सही है। 66 में से 2 गया 4, तो 40 में से 1 गया 39 आ गई वैल्यू। उसके बाद 10 -87 आ गई -77। अच्छा, 77 से 100 तक जाने के लिए क्या करना पड़ता था, 77 से 100 तक जाने के लिए 23 जोड़ना पड़ता था, अभी सिखाया था, तो बस 3823 में 77 जोड़ूंगा 3900 आ जाएगा, 3900 में से 77 घटाऊंगा 3823 आ जाएगा। 70 में से 46 घटाना है मुझे तो 24 मिलेगा मुझे, ठीक है, ठीक बात है, तो 3 - 6 30 - 6 24, उसके बाद 5 - 89 है, 5 - 89 हो गया, 5 - 89 तो ये हो गया माइनस का 84, ठीक है, तो माइनस का 84 हो गई वैल्यू। अब एक बात बताओ 84 से 100 तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 2316 ये आ गई चीज बढ़िया वाली। अब एक बात बताओ दूसरे वाला तरीका भी देख लेते हैं, 3789 है, प्लीज एक बार सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3789 से मुझे 5002 तक जाना है, ये जर्नी है हमारी। मैं पहले 3800 तक चला जाऊं, 3800 से 5000 तो इजी है, फिर 2 और ऊपर चला जाऊंगा, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 11 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है और बीच में 200 का गैप है, तो 211 और 2, ठीक है, सॉरी 1200 का गैप है, मैंने मिस किया ये चीज, 1211 और 2 1213। यहाँ देखो ध्यान से, 2587 से मुझे जाना है कहां तक, 6410 तक जाना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं पहले 2600 तक जाऊंगा, 2600 से 6400 और फिर 10 ऊपर, ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये, थोड़ा सा एफर्ट देखो 3 डिजिट से ज्यादा लगता है 4 डिजिट के ऊपर, इधर वेज में वहां पे भी लगता है, इस राइट वाले मेथड पे भी लगता है, लेफ्ट वाले मेथड पे भी लगता है, पर ऑब्वियसली 4 डिजिट कितना ज्यादा आता है, बहुत कम आता है, पर हम सीख के चलेंगे, जीत के चलेंगे। अब यहाँ देखो एक बार ध्यान से, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 13 एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 10 एक्स्ट्रा है। अब 26 से 64 का गैप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अब देखो कितना आता है, 26 से 64 तक जाना है, आप चाहो तो ऐसे 400 400 800 3000 ऐसे सोच सकते हो, 38 सोचने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं आएगा, इतनी प्रैक्टिस अभी तक मैंने आपकी करा दी है। 64 से 36, 26 से 64 जाना है तो 3800 जुड़ेगा, तो 3810 इन 13 कितना हो गया 3823। उसके बाद 4689 से मुझे 7005 तक जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 4700 तक देखूंगा कैसे जाया जाएगा, 11 जोड़ के, फिर 7000 तक चले जाएंगे, फिर आगे 5 और हो गया, तो 4700 एंड 7000, 70 में से 47 गया 23 आया, तो 2300 का गैप है, 2300 का गैप है, 11 5 16, तो 2316। थोड़ा एफर्ट ज्यादा आएगा, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, बट ठीक है हम जीत जाएंगे। अभी सेम लेवल पे ऑन द सेम नोट इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस और है जो राइट साइड हमने किया है, मैं करा रहा हूं, सुनो 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 मजा आएगा, देखो इधर 5968 से पहले अपना स्टैंडर्ड वाला कर लें, स्टैंडर्ड वाला कर लेते हैं। 82 में से 59 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा 23, 2300 आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। 34 में से 68 जाएगा तो मुझे -34 मिलेगा, ठीक है, अभी जैसा कि मैंने सिखाया था 34 से मुझे अगर 100 तक जाना होगा तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 66, तो 66 आ गई यहाँ पे वैल्यू, 2266 में 34 जोड़ूंगा तो 2300, ठीक है, रिवर्स उनो भी आना चाहिए, दोनों चीजें करके आनी चाहिए। 90 में से 78 गया मुझे 12 मिलेगा, बहुत सही बात है, 1200 आ गई वैल्यू। 41 में से 56 गया, तो 41 और 56 के बीच में जो डिफरेंस है वो मात्र 15 का डिफरेंस है, बट माइनस का 15, 15 से 100 तक जाना है तो 85 जोड़ना पड़ता है, ठीक बात है, 1100 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे 73 में से 45 घटाना है मुझे, तो 28 आएगा, 7 में से 4 गया 3, तो 30 - 2 28। उसके बाद 20 - 98 will give you 78, 20 - 98 will give you 78, वो भी माइनस का, तो 78 से मुझे 100 तक जाने के लिए 22 जोड़ना पड़ता है, और इससे पहले 2700 आएगा, 2722, मजा आ गया। 6800 में से 4900 घटाना है, 20 - 1
1900 आ गया, 3 में से 75 गया, -72 आ गया, परफेक्ट, 3 में से 75 गया, -72 आ गया, और जब मैंने ऐसा लिखा तो 1900 में से 72 गया, बस 72 से मुझे अगर जाना है 100 तक तो क्या करना पड़ता है, 28 जोड़ना पड़ता है, और इससे पीछे कितना है 1800, 1828, गेम ओवर। इधर आ जाओ, 5968 से हमें लेके जाइए 8234 तक, हम लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना। पहले हमने देखा यार 6000 पास है, 6000 से 8200 तक चले जाते हैं और 34 और सोच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 का गैप था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको 32 का गैप दिख रहा था, तो 32, 32 एंड 34 हो गया 66, और बीच में आ गया 2200, ये 2200 का गैप है, 32 34 आ गया 66, तो 2266। आगे बढ़ते हुए जी 7856 से हमें जाना है 9041, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है हमें, तो देखो अगर आप सिर्फ 14 जोड़ते हो ना, देखना मैं मस्त चीज करूंगा यहाँ पे, आपको देख के भी अच्छा लगेगा। मैं अगर यहाँ पे 44 जोड़ दूं, सिर्फ 44 जोड़ दूं तो 7900 बन जाएगा। मैंने कहा 144 के बाद तो 8000 ही आ रहा होगा, ठीक है, 144 के बाद 8000 आ रहा होगा, 9000 और 41, 44 41 हो गया 85, तो 185, और बीच में है 1000, तो 1185, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि 44 जोड़ लेते, 44 जोड़ के 7900 आ जाता, 7900 से 9000 1100 ले लेते, 1144, और इसके बाद 41 अलग से 1185 बन जाता। मैंने क्या किया, मैंने देखा यार इसमें मैं 44 जोड़ता हूं, क्योंकि 56 में 44 जोड़ेंगे तो 100 आता है, तो इसमें अगर 44 जोड़ता हूं तो 7900 आ जाता है। मैंने कहा 144 जोड़ दे 8000 आ जाएगा सीधा, तो 144 से 8000 आ गया, 41 का यहां गैप है 185, और बीच में 1000, तो 1185, डन डना डन डन। 4598 से जाना है 7320। सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, मैंने कहा यार 2 जोड़ दो इसमें तो 4600 आ जाता है, 2 जोड़ दिया 4600 आ जाता है, और यहाँ पे 20, तो 20 और 2 22, तो ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप निकालना क्या बहुत बड़ा टास्क है, 73 में से 47 देख लो, 4 और 3 7 और 20 27, 2700 आ रहा है गैप, 2700, 20 और 2 2722, परफेक्ट। 4975 6803, यहाँ मैंने देखा 25 जोड़ने पे 5000 आ रहा है, फिर वहां से 6800 कोई दूर नहीं है, 3 आ गया, और तो कितना आ रहा है 25 और 3, 25 और 3 28, और बीच में गैप है 1800 का, तो 1828 ओवर एंड आउट। क्या कहते हो, मजा आया? लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों अच्छे से आने चाहिए। एक बच्चे का एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा रिक्वेस्ट आया है, काश मैं उसको फॉलो कर पाता। कह रहे सर सम दोबारा बता दो। सम दोबारा कोई मैंने ऐसा थोड़ी है कि जो लाइव क्लास कल करा दी वो गुम ही हो गई, ऐसा थोड़ी ना है यार। जो लाइव क्लास कल करा दी वो भी अवेलेबल है। मैंने कल आपको मैंने आपको ये भी बताया वेबसाइट पे आप कैसे मैथ्स हीरो से पढ़ सकते हो, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो सम वाली क्लास है कल थी वो रिकॉर्डेड देख लीजिए, और आज ये वाली क्लास है जो सब्ट्रैक्शन वाली, ये अभी चल रही है, इसको आपने अभी खत्म कर दिया है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया, वी हैव रफली स्पेंड 50 मिनट्स और ये खत्म हो गया। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट उससे पहले जब डेसिमल आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है एक बार थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसकी भी कर लेते हैं, ठीक है। और प्लीज जो ये आपने अभी जो एनर्जी बनाई हुई है ना, इस एनर्जी को मिस नहीं करते, हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस एनर्जी को मिस नहीं करते, चलो जल्दी से फटाफट फटाफट। 45.6 में से 13 गया, बताओ क्या आएगा। 78 में से 25.1 गया, 63.5 से 27 गया। मैंने कल ही सिखाई है आपको ये सारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें किसी को इशू है कि 1 में से 0.2 जाता है तो क्या आता है, 3 में से 0.7 जाता है तो क्या आता है, इसमें कोई इशू है क्या? अच्छा अगर ऐसा इशू है ना तो तुम्हें मैं ना एक छोटी सी काउंटिंग करा देता हूँ, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 के बाद अगर मैं सिर्फ 0.1 एक डिजिट के बाद केवल एक डेसिमल की बात करूं तो ऐसे चलती है गिनती, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2, जिसको हम 2.0 भी बोलते हैं। अगर इस 2 में से मैं 0.1 घटाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हर एक के बीच में देख रहे हो 0.1 का गैप है, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1। तो अगर मैं इसमें 0.1 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा, अगर इसमें मैं 0.2 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा, इसमें अगर मैं 0.3 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 0.4 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 0.5 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 0.6 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 0.7 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 0.8 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 0.9 जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो वो मिल जाएगा। इसका रिवर्स भी आना चाहिए। इसमें से अगर मैं 0.1 घटाऊंगा तो मुझे 1.9 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.2 घटाऊंगा तो मुझे 1.8 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.3 घटाऊंगा तो मुझे 1.7 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.4 घटाऊंगा तो मुझे 1.6 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.5 घटाऊंगा तो मुझे 1.5 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.6 घटाऊंगा तो मुझे 1.4 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.7 घटाऊंगा तो मुझे 1.3 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.8 घटाऊंगा तो मुझे 1.2 मिलेगा, इसमें से अगर मैं 0.9 घटाऊंगा तो मुझे 1.1 मिलेगा। ये बहुत बेसिक बच्चों वाली चीज है, बट मैंने रिकॉल एक बार रिवाइज करवा दी तुम्हें। तो वैसे ही अगर मैं 1 में से 0.2 घटा दूं तो ये हमें 0.8 दे देता है, वैसे ही अगर मैं 3 में से 0.7 घटा दूं तो ये मुझे 2.3 दे देता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक लेवल की चीजें हैं बेटा, अभी आप भी समझोगे, अभी मजा आएगा। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि 45 प्लस 0.6 इसको अलग अलग लेके चलना है दिमाग में ना, इसको अलग अलग सोच के चलना है। 78 माइनस 25
प्लस 0.1 अलग अलग लेके चलना है। 63 प्लस 0.5 माइनस 27 अलग अलग लेके चलना है। 59.5 59 प्लस 0.5 माइनस 34 प्लस 0.6 इसको अलग अलग लेके चलना है। 82 प्लस 0.3 47 प्लस 0.6 इसको अलग अलग लेके चलना है। 415 प्लस 0.6 128 प्लस 0.4 इनको अलग अलग लेके चलना है। ठीक है, अलग अलग इमेजिन करके चलना है, अलग अलग ही सॉल्व करना है। ठीक है बेटा जी, जैसे कि 45 में से 13 घट गया तो हमें यहाँ पे साफ सुथरा सा 32 मिला 32। 0.6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी? पॉजिटिव है, तो वो 0.6 इसमें और जुड़ जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात। 78 इसको जब आप बाहर माइनस होता है ना तो बेटा अंदर भी माइनस हो जाता है। जैसे माइनस को 25 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25 हो गया, वैसे माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि ये 25 प्लस 0.1 है। जब आप इसको ओपन करोगे ना, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 78 माइनस 25 और माइनस 0.1 ऐसा बन जाएगा ये, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये इसको भी माइनस बना देगा, इसको भी माइनस बना देगा। बस ये दिमाग में इमेजिन करना है ये चीज। तो 78 में से 25 गया, इट्स अ वेरी इजी पोर्शन जिसको हम 53 बोलते हैं। ठीक है, पर अब टास्क है 53 में से मुझे 0.1 घटाना है। तो ऑब्वियसली 53 में से अगर मैं 0.1 घटाऊंगा तो 52 वाली सीरीज पे आ जाऊंगा। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको कि जब हम 0.1 घटाते हैं, अगर हम एक पूरे इंटीजर में से 0.1 घटाएंगे तो 0.9 वाली लाइन में चले जाएंगे, तो ये 52.9 बन जाएगा। 52.9 में 0.1 जोड़ोगे तो 53 आता है, 53 में से 0.1 घटाओगे तो 52.9 आता है। ओके जी, इधर आओ। 63 में से 27 घटाना है मुझे, तो मुझे 40 माइनस 4 36 मिलेगा। 40 माइनस 4 36 मिलेगा। और ये 0.5 पॉजिटिव है बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कोई नेगेटिव नहीं है, बाद में तो इसके लिए नेगेटिव है, तो ये 0.5 पॉजिटिव है, सीधा सीधा 0.5 इसमें कंबाइन हो जाएगा। उधर आ जाते हैं, 59 में से 34 घटाना है, मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 35 मिलेगा, सही बात है। 0.5 में से 0.6 को मुझे अगर सब्ट्रैक्ट करना है, 0.5 में से 0.6 जाएगा तो 0.1 मिलेगा माइनस का 0.1 मिलेगा। अब 0.1 अगर इसमें से घटाओगे तो 35 वाली सीरीज 34 पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और 0.1 जब घटाया जाता है तो लास्ट में 0.9 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इस पे आ जाओ। 82 में से 47 घटाएं अगर हम, तो 40 माइनस 5 35 बन जाएगी वैल्यू, सही है। और उसके बाद 0.3 में से 0.6 घटाऊंगा अगर मैं, 0.3 में से 0.6 घटाऊंगा तो माइनस का 0.3 बन जाएगा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। अभी मैंने बोला 35 में से 0 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो सीरीज 34 पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सीरीज 34 पे शिफ्ट हो जाएगी, तो 35 में से 0.3 घटाया तो सीरीज 34 पे शिफ्ट होगी, और 0.3 घटाने पे पीछे 0.7 आता है, अभी मैंने आपको अगले पेज पे समझाया था। इधर देखो, 415 में से 128 घटाना है, 400 में से सो गया 315 में से 28 गया -13 तो 300, देखो यहां से 300 और इधर से -13 आ रहा है, तो 300 -13 अगर आप करोगे तो मिलेगा 287। ठीक है, 400 में से सो गया 300, 15 में से 28 घटाओगे तो माइनस का 13 पाओगे। 28 में से 15 जाता है तो 13 आता है, 15 में से 28 जाएगा तो -13 आएगा, तो 300 -13 287 आ गया। ठीक है, 0.6 में से 0.24 घटाओगे तो पॉजिटिव 0.2 आएगा, और पॉजिटिव 0.2 आएगा तो सीधा इसमें जुड़ जाएगा। रुको, अभी रुकना नहीं, अभी और भी है। इधर देखो, इसको कैसे इमेजिन करोगे आप? इसको इमेजिन करोगे आप ही करोगे, मैं नहीं करने वाला ये वाले क्वेश्चंस, आपसे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। एक बार बस आप समझ लो इमेजिन कैसे करोगे। इसको इमेजिन करोगे 762 प्लस 0.5, इसको इमेजिन कैसे करोगे 349 प्लस 0.7, ऐसे इमेजिन कर लो आप, क्या दिक्कत है? इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9, इसको ना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा डेसिमल वाला पोर्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा तो आता भी नहीं है, और जितना थोड़ा बहुत और भी अगर पूछ सकता है वो तो मैं आपको वो कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि अभी के लिए फिर वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। बच्चे काफी तो नए नए भी है ना, अभी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश शुरुआत भी कर रहे हैं, तो एकदम घबरा गए तो डराना भी तो नहीं है ना चैप्टर से। ये 5234 प्लस 0.6 आ गया, और इधर आ गया 2178। ग्रेजुअली बढ़ाएंगे बेटा, ग्रेजुअली लेवल को इंक्रीज करेंगे, ये ऐसा चल रहा है। इधर देखोगे 9047 प्लस 0.5 माइनस 3689 प्लस 0.2। ठीक है जी, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही मजेदार। तो एक बार आप इसको खत्म करके दिखाओ, एक बार कोशिश तो करो, एक अच्छी कोशिश हो जाए तो मजा ही आ जाए। आप करो। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा अब। देखो, समझो प्लीज, अभी सीखी है सारी चीजें हमने। 76 में से 34 जाएगा तो 42 मिलेगा। 42 मतलब 420 आ गया यहाँ पे। 76 में से 34 गया, 42 आया, और 42 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 आ गया -7, तो ये बन गया 413। ठीक है, 413 बन गई वैल्यू। ठीक है जी, परफेक्ट है जी। तो 413 जो वैल्यू बनी है, उसके बाद 0.5 में से 0.7 घटाना है। 0.5 में से 0.7 घटाना है तो 0.2 आएगा माइनस का।
अब 412 में से 0 पॉइंट समथिंग घटाओगे, 413 413 में से 0 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 412 में चला जाएगा मामला, और 0.2 जब घटाते हैं तो 0.8 मिलता है। इधर देखो 908 में से 526 घटाना है आपने, तो 900 में से 500 गया, 400 आ गया। 8 और 26 के बीच में -18 का डिफरेंस होता है, 18 और 8 26 होता है, 8 में से 26 जाएगा तो -18 आएगा। तो ये आपको मिल गई वैल्यू कितनी, 382 वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे घटाया आपने 382, 18 में क्या जोड़ते हैं, 18 में क्या जोड़े कि 100 आ जाए, 82, ठीक है। 82 और 18 का कॉम्बिनेशन 100 देता है हमें, तो 382 आ गया। 0.3 में से 0.1 घटाया आपने, तो पॉजिटिव का 2 आएगा, 0.2 पॉजिटिव आएगा, तो ये बन जाएगा 382.2। 52 में से 21 गया तो 31 आ गई वैल्यू, 31। 34 में से 78 घटाया, 34 में से 78 घटाया तो हमें 44 मिला माइनस का, 44 मिला माइनस का 78 बन जाएगा, तो 44 मिला माइनस का, तो इससे हमें मिला 3056, ठीक है। क्योंकि 100 में से 44 घटाओगे तो आपको 56 मिलेगा, 100 में से 44 घटाया 56 मिल गया, मैंने कहा अमेजिंग। 100 में से 44 घटाया हमें 56 मिल गया, 3056 आ गई वैल्यू। 0.6 और 0.3 का डिफरेंस आ गया 0.3, पॉजिटिव का 0.3, क्योंकि 0.6 में से 0.3 घटाओगे तो ये बात बन जाने वाली है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो 9047 और 3689 इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 9000 में से 3600 अगर आप घटाएंगे तो आपको 5400 मिलेगा, ठीक है। 5400, 90 में से 36 गया 54 आ गया, 90 में से 36 गया 54, 100, 47 और 89 के बीच में डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 42 का, -42। तो 5400 -42 यू विल गेट 5358, क्योंकि 100 में से 42 घटाओगे तो 58 आएगा। उसके बाद 0.5 में से 0.2 गया तो 0.3 मिला, 0.3 इसमें लगा दो पीछे से। क्या मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर है, प्लीज बता दो, फिर हम इसको खत्म करते हैं, एंड करते हैं। हियर वी एंड आवर टॉपिक ऑफ सब्ट्रैक्शन। सर प्रैक्टिस बहुत हो गई बेटा, मैं तो कराऊंगा आपको, हर चीज कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको। बस आज वाली क्लास में, क्योंकि देखो एडिशन से डिफिकल्ट होता है सब्ट्रैक्शन कंपैरेटिवली, एडिशन से सब्ट्रैक्शन कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, और इसलिए आपको रिवीजन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। सुनो सर, पिछली स्लाइड में 4th में मिस्टेक है, हो गई होगी बेटा, कई बार हो जाता है, क्योंकि ना मेरे बिल्कुल जब स्क्रीन के पास होते हैं ना, कई बार एक बार नंबर कुछ उल्टा उल्टा भी दिखाई दे जाता है, मैं देख लेता हूँ। 415 और 128 लास्ट वाले क्वेश्चन का कह रहे हो, 0.2 तो ठीक है, क्या गलती है, 300 - 13 गलती है, कौन से वाले में कह रहे हो बेटा, कौन से वाले मिस्टेक कर दी मैंने, सौरभ बोल रहा था। अच्छा 24.9 वाले में, चलो कोई बात नहीं, माफी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से माफी, मेरी तरफ से माफी। अच्छा इस वाले में दिख रही है गलती है ना, हाँ ये 2 आना था, सॉरी सॉरी, ठीक है, इल्यूजन हो गया थोड़ा सा, 24.9 आ गया था, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हुए, कोई गलती करवाओ तो थोड़ी बड़ी वाली तो करवाते, क्या करवा दी है 59 में से 34। चलो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने सच में बहुत अच्छे लेवल तक कर लिया है, इतने ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएगा, पर आपके मैंने अच्छे से जो होता है ना धार तेज कर दी है। अब कैसा भी वो कराएगा आप कर लोगे, बशर्ते रिवीजन अच्छी वाली होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, रिवीजन बहुत बेहतरीन वाली होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में नहीं आ रहा कि सर एग्जामिनर क्या सिर्फ ऐड कराएगा, एग्जामिनर क्या सिर्फ सब्ट्रैक्ट कराएगा, मतलब ऐड अलग कराएगा सब्ट्रैक्ट अलग कराएगा, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है। हाँ ऐड भी करा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करा सकता है, और दोनों चीजें एक साथ भी करा सकता है, और दोनों चीजें एक साथ जब आती है ना तो ज्यादा आसान हो जाती है, दोनों चीजें जब एक साथ आती हैं तो ज्यादा आसान हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बढ़िया कैसे करते हैं, तुम देखना ये वाले एक्सप्रेशन अभी तक तुमने अलग तरीके से किए होंगे, अब मैं अलग तरीके से कराऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इमेजिन करके चलना है ये 40 + 8 है, ये 20 + 1 है, ये 10 + 5 है, जैसे अभी तक इमेजिन करते आए हो। इसको इमेजिन करके चलना है ये 90 + 2 है, ये 40 + 5 है, ये 10 + 9 है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करके चलना है। उसके बाद इसको इमेजिन करके चलना है ये 70 + 1 है, ये 20 + 9 है, ये 80 + 6 है। इसको इमेजिन करके चलना है ये 60 + 4 है, ये 20 + 7 है, ये 10 + 8 है, ये 30 + 5 है, ये 40 + 6 है, ये 70 + 2 है, ठीक है। उसके बाद ये 80 + 3 है, ये 10 + 9 है, ये 20 + 6 है, ऐसे ही इमेजिन करके चलना है, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस के हिसाब से चलेंगे, यहाँ भी माइनस का साइन है तो माइनस के हिसाब से चलेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, उसके बाद यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। क्या होता क्या है, होता क्या है इसके अंदर, अगर माइनस है ना तो देखो यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो 20 भी माइनस का लेना है, 1 भी माइनस का लेना है। यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो 10 को भी माइनस का मानना है और 5 को भी माइनस का मानना है। यहाँ माइनस का साइन है तो 40 भी माइनस का होगा, 5 भी माइनस का होगा। यहाँ माइनस का साइन है ना तो 80 भी माइनस का होगा, 6 भी माइनस का होगा। यहाँ माइनस का साइन है तो 20 भी माइनस का होगा, 7 भी माइनस का होगा। यहाँ माइनस का साइन है तो 70 भी माइनस का, 2 भी माइनस का। यहाँ 19 के आगे माइनस का साइन है तो 10 भी माइनस का, 9 भी माइनस का। आप खेल देखो एक बार सारे बच्चे मिलकर, ये जो जितना मैंने पिंक कलर से लिखा है ये आपने लिखना नहीं था, ये आपने इमेजिन करना था। तो मेरे को एक बात बताओ, 40 में से 20 और 10 माइनस का है तो 40 में से 20 गया 20 आया, 20 में से 10 गया 10 आया, ठीक बात है। 8 में से 1 गया 7 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, मैंने कहा 12 आ गया, और मैंने कहा सर मजा आ गया। आप बताओ मजा आया, बताओ बताओ। ऐसे देखने भर से हमारा सिर्फ एक प्यारा सा फोकस करने से ही काम चल जाएगा, कितना मजा आएगा आप खुद बताओ। थोड़ा सा फोकस करना है, सवाल वहीं पे बैठ जाएगा पूरा का पूरा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अभी आप देखना धीरे धीरे,
टेलीग्राम दे दो सर। बेटा जो नीचे लिंक पिन है वो टेलीग्राम वाला ही है, मैं तुम्हें क्यूआर कोड दे दूंगा, जो भी क्यूआर कोड ही दे दूंगा, उससे कर लेना बस। एक क्यूआर कोड दे दूंगा लास्ट में, रुक जाना एक बार। देखो इसको देखो, पहले पॉजिटिव करना है फिर नेगेटिव करना है, ठीक है। देखना 90 प्लस 10 100, 100 में से 40 गया 60, 2 प्लस 9 11, 11 में से 5 गया 6, तो ये आ गया 66। 70 20 90, 90 में से 80 गया 10, 1 प्लस 9 10, 10 में से 6 गया 4, तो ये बन गया 14। देखो 70 20 90, 90 में से 80 गया 10, 1 प्लस 9 सोच के चलना है, 1 प्लस 9 10 माइनस 6 आ गया 4। देखो 60 एंड 10, 70 में से 20 गया 50, 4 प्लस 8 12, 12 में से 7 गया 5, ये बन गया 55। देखना 30 40 70, 70 में से 70 गया 0, 30 40 70, 70 में से 70 गया 0, 5 प्लस 6 11, 11 में से 2 गया 9। उसके बाद 80 20 100, 100 में से 10 गया 90, 3 प्लस 6 9, 9 में से 9 गया 0। देखो ध्यान से देखना, ये 3 है ये 6 है, 3 और 6 पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर प्लस 9 बन गया। प्लस 9 में ये माइनस का साइन देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला ये माइनस का 9 है, तो प्लस 9 माइनस 9 0, तो यहाँ से आया 90। ठीक है, क्या खूबसूरत चीज है यार, क्या खूबसूरत चीज है। अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख के कराया तुम्हें ऊपर, ये लिख के कराया मैंने तुम्हें ऊपर, इसको एक बार बिना लिखे करो। आई एम गिविंग यू जस्ट 90 सेकंड्स, 90 सेकंड दे रहा हूं, एक बार बिना लिखे इमेजिन करके करो, अब सिर्फ बिना लिखे इमेजिन करके करो। देखो 50 30 70, तो 50 30 80 माइनस 70 आ गया 10। उसके बाद 8 4 12 में से 7 गया 5, तो ये 15 आ गई वैल्यू। देखो 50 30 70, 50 30 80, 80 में से 70 गया 10, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 7 आ गया 5। ठीक है, उसके बाद इसको करने का वैसे तो 96 है, और ये दोनों मिलके 109 बना देंगे, तो यहाँ माइनस का ही आंसर आएगा। और कितना आएगा, माइनस का 13 आएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया पहले, इन दोनों को, क्योंकि 80 20 इजीली जुड़ रहा था, तो 109 बन गया। 109 और 96 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4 और 9 13 का होता है, पर ये बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो ओवरऑल छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो नेगेटिव आएगा। पर सर जैसे आपने पढ़ाया वैसे बता दो सर, 90 में से 20 गया 80 गया, तो 90 में से 20 80 मिला के कितना होता है 100, तो 90 में से 100 गया, ये 90 है ना, तो 20 और 80, 20 और 80 होता है 100, तो 90 में से 100 गया माइनस 10 आ गया। ठीक बात है, 8 और 1 होता है 9, ठीक है, ये वाला 8 और ये वाला 1 9, तो 6 में से 9 घटा दिया तो अगेन माइनस 3 आ गया, तो माइनस 10 माइनस 3 मिलकर बन जाता है माइनस 13। ठीक है, इधर आ जाओ, 4 प्लस 5 होता है 9, 9 में से 6 गया 3, तो 30 आ गया। 40 50 90, 90 माइनस 60 आ गया 30, 40 प्लस 50 90, 90 माइनस 60 आ गया 30। उसके बाद 2 और 7 9, 9 में से 8 गया 1 आ गया, तो 31 आ गई वैल्यू। 2 और 7 9, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 2 और 7 9, 9 और 8 9 में से 8 गया 1 आ गया। परफेक्ट। 70 40 110, 110 में से 30 गया तो बच गया 80, या फिर एक काम कर सकते थे आप 70 माइनस 30 40 40 40 80। ठीक है, और अब देखोगे आप 4 और 5 9, 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गई वैल्यू 83। तो ऐसे करके बहुत आराम से चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, बस एक ये लास्ट 2 एक्सरसाइज है, उसके बाद हम अगले पोर्शन पे मूव करेंगे। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा इन दोनों स्लाइड्स के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम चीज चल रही है, गिविंग यू 90 सेकंड्स, दिए आपको 90 सेकंड्स, दीजिए फटाफट से कीजिए। ये समय बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है हमारा, मेरा मन कर रहा है 2 ढाई घंटे पढ़ाने का। मैं 2 पेज की प्रैक्टिस करा के भी आगे बढ़ सकता हूँ ताकि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, बट मुझे तुम्हें इतना तैयार कर देना है कि तुम हर तरह से कंपटीशन के लिए एकदम तैयार हो जाओ। देखो आराम से देखना, 400 में से 200 और 100 गया तो 400 है, 400 में से 200 और 100 गया तो 400 में से एक तरीके से 300 चला गया तो 100 बच गया। देख रहे हो, ये चीज इमेजिन करनी है। ये 400 है, 400 में से 200 घटाया 200 बच गया, 200 में से 100 और घटा दिया तो 100 बच गया। ठीक है, ये 80 है, 80 में से 10 घटा दिया तो 70 बच गया, 70 में से 30 और घटा दिया तो 40 बच गया। सही बात है। ठीक है, ये 2 है, 2 में से 5 घटाया तो -3 आ गया, -3 में से -7 और घटा दिया तो मुझे मिला -10, तो ये 140 -10 130 आ जाएगा। बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत आराम से सुनना। देखो 700 में से 300 और 100, 700 में 100 जोड़ा 800, 800 में से 300 गया 500, तो ये 500 मैंने लिख दिया। 60 में से 20 गया 40, 40 40 आ गया 80, तो ये 80 लिख दिया मैंने, आराम से बिल्कुल सीख रहे हो अभी तुम। 4 में से 9 गया, देखो 8 और 4 पॉजिटिव है तो 12 आ जाएगा, 12 में से 9 घटा दिया तो 3 आ जाएगा, तो 583 बन गया। 500 200 700, 700 में से 800 गया -100, 500 200 700, 700 में से 800 गया 900। उसके बाद 70 90 160, 160 में से 60 गया 100। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये तो कट गया, बच गया 2।
उसके बाद इधर आ जाओ, एक बार ये वाला सारा बता दो क्लियर है, मैंने बड़े आराम से समझाया है, पर एक बार कंफर्म जरूर कर दो कि क्लियर है कि नहीं, ये वाला जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया, फिर मैं राइट हैंड साइड पे आता हूं। कोई बच्चा जो पूछता है कोई दूसरी क्लास कैसे करें, तो बेटा ऑब्वियसली आप मैथ्स की पेड क्लास छोड़ के कोई दूसरी क्लास का मुझसे पूछ रहे हो जो यूट्यूब पे हो रही है, रिकॉर्डेड करिएगा अगर कोई क्लास मिस हो रही है तो। यूट्यूब की कोई भी क्लास का टाइम होता है लंच के बाद शाम को, और प्लीज ये सवाल बार बार ना आए, मैं कोई टाइम चेंज नहीं करने वाला हूं। क्यों, सिंपल सी बात बताता हूं, टाइम चेंज क्यों नहीं करने वाला हूं, मैं बता देता हूं। 7:30 से पहले का टाइम बच्चों के लिए फिजिबल नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि रात को लेट सोते हैं, और 7:30 बजे के बाद कोई भी टाइम मैं आगे शिफ्ट करूंगा तो उससे आगे की क्लासेस में जितनी आगे की पेड क्लासेस हैं, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीए की, उनका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, और मैं आगे शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैथ्स पढ़ानी है, वो मैं बहुत बार समझा चुका हूं। तो मैं रीजन, मैं कोई अपने अपने कंफर्ट में 7:30 बजे क्लास नहीं ले रहा, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ले रहा हूं। समझो इस चीज को, और दोबारा ये सवाल मेरे आगे नहीं आना चाहिए, प्लीज आ जाओ आगे। 600 और 100, 700, 700 में से 200 गया 500, बड़े आराम से बताऊंगा, देखना 3 डिजिट है ना, बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 600, 100, 700, 700 में से 200 गया 500, परफेक्ट। उसके बाद 40, 80, 120 हो गया, देखो 40 है ये 80 है, और 40, 80, 120 हो गया, 120 में से 70 गया तो 50 आ गया। उसके बाद 8 और 9 17, 17 में से 3 गया 14, तो ये 564 आ गई वैल्यू। दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो, देखो 600, 100, 700 माइनस 200 500। उसके बाद 40 में से 70 गया माइनस 30 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो, अगर माइनस को साथ लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से 70 गया माइनस 30 आ गया, माइनस 30 प्लस 80 आ गया प्लस 50, या फिर 80 प्लस 40 120, 120 में से 70 गया 50। ठीक है जी, 8 में से 3 गया 5, 5 और 9 आ गया 14, या फिर 8 और 9 आ गया 17, 17 में से 3 गया 14, ऐसे भी कर सकते हो। तो 564 आ गई वैल्यू। इसको देखो 400, 400, 800, 800 में से 700 गया 100, ठीक है, 400, 400, 800, 800 में से 700 गया 100, 30, 60, 90, 90 माइनस 90 आ गया 0, 30, 60, 90, 90 माइनस 90 आ गया 0, 5 और 8 13, 13 में से 2 गया 11, 5 और 8 13, 13 में से 2 गया 11। उसके बाद देखो 800, 200, 1000, 1000 में से 100 गया 900। उसके बाद 20, 50, 70, 70 में से 90 गया माइनस 20, 20 एंड 50, 70, 70 में से 90 गया माइनस 20। उसके बाद 3 और 4 7, 7 में से 6 गया 1। तो इसको ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको 880 लिखेंगे पहले, इसको 900 माइनस 20 को 880 लिखेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे ऐसे। दोबारा बताऊंगा, ध्यान से सुनना ये वाली बात। 800 और 200, 1000, 1000 में से 100 गया 900। उसके बाद 20, 50, 70, 70 में से 90 गया माइनस 20, 3 एंड 4 7, 7 में से 6 गया 1, और बाकी सबको कंबाइन कर दिया, बात हो गई खत्म। क्या यहां तक की बात क्लियर है सबको? प्लीज एक बार कंफर्म करके बता दो। अभी तक की बात सबको क्लियर है? बड़े आराम से बताइए, जितना रिवाइज करते जाओगे उतना बढ़िया होता जाएगा, जितना रिवाइज करते जाओगे उतना हाथ साफ होता जाएगा इसके अंदर, ठीक है, जितना रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, ठीक है। लास्ट लास्ट पेज है ये वाला, इसके बाद ये फाइनल है, ये फिर रेडी हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको शीट दूंगा मैं, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। 500, 300, 800, 800 में से 800 गया 0, 80, 40, 120, 120 में से 10 गया 110, समझना, 80, 40, 120, 120 में से 10 गया 110, ठीक है। 9 और 7 16, 16 में से 6 गया 10, ठीक है, 9 और 7 16, 16 में से 6 गया 10, परफेक्ट होगा आई थिंक सबको, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से एक बार और देख लो, 500, 300, 800, 800 में से 800 गया 0, 80, 40, 120, 120 में से 10 गया 110, और 9 7 16, 16 में से 6 गया 10। उसके बाद 900 है यहाँ पे, 500 400 भी तो 900 ही होता है, तो 400 500 900, 900 में से 900 गया 0, बच गया बाकी का। देखो ध्यान से, 62 में से 84 और 31 घटाना है। ओहो सर ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई, ध्यान से चलो, देखो 62 में से 31 घटा दो सबसे पहले, 62 में से 31, आप ऐसे चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके भी घटा सकते हो ऐसे, 60 में से 80 गया 40 30 गया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप पेयर उठाना भी शुरू करोगे, ठीक है। तो 900 500 400 ये तो आपस में न्यूट्रलाइज हो गया, इसको तो देखना नहीं। 62 में से 31 घटा दिया आपने, तो क्या बचा, 31 घटा बचा पॉजिटिव। 84 और 31 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 53 का। 84 और 31 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 53 का। 84 के साथ नेगेटिव का साइन है, बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस 53 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन मैं रिपीट करूंगा, बहुत जरूरी है। 900 500 400 ये कट गया, 900 माइनस 900, 62 और 31, 31 का डबल होता है 62, 62 का आधा होता है 31, तो आसान है, 62 में से 31 घटा दिया मैंने, तो ये 31 आ गया पॉजिटिव। अब माइनस का 84 है, प्लस का 31 है, 84 31 के बीच में डिफरेंस होता है 53 का, बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, तो 53 आ गई वैल्यू माइनस की। आ जाओ 700 और 100, 800, 800 माइनस 900 आ गया माइनस 100। सुनना प्लीज ध्यान से, 700 और 100 होता है 800, 800 में से 900 गया, ये आ गया माइनस 100। उसके बाद 40 10 50, 50 में से 60 गया माइनस 10। उसके बाद 2 एंड 8 हो गया 10, 10 में से 9 गया प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू माइनस का 110 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस का 109, माइनस का 110 प्लस 1, ये आ गया माइनस का 109। उसके बाद 800 और 700, 1500 में से 300 गया 1200, 800 700 1500 में से 300 गया 1200। उसके बाद 700 70 20 90, 90 में से 60 गया 30। उसके बाद 5 एंड 9 14, 14 में से 4 गया 10, तो ये बन गया 1240, ठीक है।
तो 8 और 7 1500 में से 300 गया 1200, 7 into 9 में से 6 गया 30, 5 में से 4 गया 1 और 9 आ गया 10, जोड़ा 1240। इसी के साथ समाप्त हुआ ये सेक्शन। ठीक है, अब दो ट्रिक्स बताऊंगा मैं तुम्हें जो कई कई जगह पे फ्रीक्वेंटली यूज होगी, बट एक तरफ से एक बार कंफर्मेशन आ जाती, एक बार दिल से बोल देते कैसा लगा यहाँ तक पढ़ के तो मजा आ जाएगा। अच्छा आज थोड़ा लेट तक पढ़ लें क्या, 9:30 तक, बड़ा मन सा कर रहा है, 9:30 तक पढ़ लें क्या? प्लीज। चलो देखते हैं, पहले अभी पहले पहले अपना 9 सवा 9 तक तो पढ़ते हैं, 9 बजे तक तो पहले कंप्लीट पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। आ जाओ आ जाओ। अब दो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनका कई बार इस्तेमाल हो जाता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है मुझे आती है तो मैंने सोचा मैं भी बता देता हूँ, कुछ मैं भी यूज कर लेता हूँ, कई बार तो मैंने सोचा मैं बता भी देता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब जो छोटे छोटे नंबर है जैसे कि 34 43 इनको जोड़ना आसान है, 77 आ जाता है। 15 51 को जोड़ना आसान है, 66 आ जाता है। 62 और इसको जोड़ना आसान है, 62 और 26 को जोड़ना आसान होता है, सीधा सीधा 88 आ जाता है ना, सिंपल सी बात है। और इनको जोड़ना भी आसान है, 66 आ जाता है, ये आसान होता है। पर जब 100 से ऊपर जाता है ना तो हम एक बार रुक जाते हैं, हम एक बार पोज लग जाता है कि यार अरे 19 में 91 जोड़ना था, 28 में 81 जोड़ 28 में 82 जोड़ना है, 86 में 68 जोड़ना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको जोड़ने की ट्रिक बता रहा हूँ, स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ कि ट्रिक है, अभी तक मैंने ट्रिक नहीं बताई, पहली ट्रिक बता रहा हूँ अभी तक। ठीक है, ये जो भी नंबर होते हैं ना बेटा, जो ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में होते हैं, ये जो भी नंबर होते हैं जो ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में होते हैं, ये 11 का मल्टीपल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। किसका मल्टीपल होते हैं? 11 का। किसका मल्टीपल होंगे? 11 का। जो भी ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में होंगे ना वो 11 का मल्टीपल होंगे, जो भी ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में होंगे वो 11 का मल्टीपल होंगे, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अच्छा 11 में मल्टीप्लाई क्या करना है ये तो बताओ सर। जो भी इन डिजिट्स का सम होता है वही 11 में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 8 और 2 का सम कितना होगा? 10 आएगा, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 10 आएगा। तो 11 का 10 गुना, सीधा सीधा 110। इधर देखोगे ध्यान से तो 7 + 4 7 + 4, 7 में 4 जोड़ दो या 4 में 7 जोड़ दो, आएगा तो 11, तो 11 का 11 गुना ये 121 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ दो चाहे 1 में 9 जोड़ दो 10 आएगा, तो यहाँ से 110 आ जाएगी वैल्यू। 8 में 6 जोड़ दो चाहे 6 में 8 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ो 14 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये 154 होता है। अभी आगे जब मैं मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा ना 11 से तब आपको ये बहुत आसानी से कर लोगे, 154 होता है ये। 7 + 5 12 होता है, चाहे 12 5 + 7 कर लो वो भी 12 होता है, ठीक बात है। और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगेन मैं बता रहा हूँ जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आप सेकंड्स में कर देंगे, बोलेंगे 132 होता है। 8 + 3 11 होता है, 8 + 3 11 होता है, तो 11 का 11 गुना ये 121 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये 11 का मल्टीपल होते हैं। सिमिलरली इसी के साथ जुड़ती है दूसरी ट्रिक भी है, वो क्या है कि जो ab माइनस bा होता है, जैसे ab प्लस ba जो था पिछले पेज पे, ab प्लस ba 11 का मल्टीपल था, ab माइनस ba 9 का मल्टीपल होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ab माइनस ba जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, पिछले वाले से ज्यादा ये यूज होता है। ab माइनस ba जो होता है 9 का मल्टीपल होता है, ab माइनस ba होता है 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। ab माइनस ba 9 का मल्टीपल होता है, पर 9 को मल्टीप्लाई किससे करना होता है? इनके डिफरेंस से। 7 और 2 का डिफरेंस हो गया 5, 8 और 4 का डिफरेंस हो गया 4, 9 और 5 का डिफरेंस हो गया 4, 6 और 3 का डिफरेंस हो गया 3, 8 और 1 का डिफरेंस हो गया 7, 7 और 6 का डिफरेंस हो गया 1, 9 और 2 का डिफरेंस हो गया 7, 5 और 4 का डिफरेंस हो गया 1, 7 और 3 का डिफरेंस हो गया 4, 8 और 6 का डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, बस आप चाहे मैनुअली चेक करके देख लो, 45 आ रहा है यहाँ से, 36 आ रहा है यहाँ से, 36 आ रहा है यहाँ से, 27 आ रहा है यहाँ से, 63 आ रहा है यहाँ से, 9 आ रहा है यहाँ से, 63 आ रहा है यहाँ से, 9 आ रहा है, 36 आ रहा है, 18 आ रहा है। कई बार हमें ये चीज कई बार सामने पड़ी होती है और डायरेक्ट हेल्प कर देती है, बस उस पर्पज से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपको स्क्वायर्स कहाँ तक के आते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको स्क्वायर्स कहाँ तक के आते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। आपको स्क्वायर्स कहाँ तक के आते हैं? ठीक है, चलो आते की बात हो गई। आप स्क्वायर्स कहां तक निकाल सकते हो अगर मैं आपको 3-4 सेकंड का समय दूं? क्या आप 3-4 सेकंड में कोई भी स्क्वायर बता सकते हो? यस और नो में जवाब देंगे। अगर मैं आपको रैंडमली बोलूं कि 72 का स्क्वायर बताओ, मैं रैंडमली बोलूं 93 का स्क्वायर बताओ, क्या आप 3 से 4 सेकंड में बता सकते हो मुझे? अगर मैं ऐसे बोलूं एकदम से 71 का स्क्वायर बताओ, 48 का स्क्वायर बताओ, यस और नो में जवाब देना। 47 का स्क्वायर बताओ, 83 का स्क्वायर बताओ, यस और नो में जवाब दो। बता सकते हो मुझे अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड्स का समय दूं? कमेंट तो रुक ही नहीं रहे तुम्हारे। कोई बात नहीं, अब बता पाओगे, अब बता पाओगे। एक बहुत ही प्यारी चीज आपको कराने वाला हूं मैं, जस्ट आई विल टेक 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स बस, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आप सबकी, आप फिर चले जाना। आई जस्ट टेक 5-10 मिनट्स, उसके बाद आप चले जाना अपनी क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास में जाना हो, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, जहां भी जाना हो। एक बहुत प्यारी टेक्निक है जिससे जिससे हम बड़े आराम से स्क्वायर याद तुरंत बता सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अभी हम सीखने वाले हैं 100 से लेके, पहले 75 से सीखने वाले हैं, 75 से सीखने वाले हैं 100 तक, पहले काम हमारा ये है। ठीक है, एक बात बताओ, मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, कोई ऐसा बताओ सर तरीका कि मैं ऐसे 1 सेकंड में बता दूं सर। 1 सेकंड तो चलो बहुत कम हो गया, 2 से 3 सेकंड में बता दूं सर। मैंने कहा अभी बता पाओगे। आप रेफरेंस लेके चलो 100 से, 100 से। ठीक है, ये नंबर 100 से कितना कम है जी? ये नंबर 100 से 1 कम है।
एक कम है तो एक का स्क्वायर कितना होता है जी, एक ही होता है, ठीक है। अगर ये नंबर 100 से एक कम है, वी विल पनिश दिस नंबर, और हम इसको बोलेंगे तुझे मैं एक और कम करूंगा अब, क्योंकि इसकी ये गलती थी कि 100 से एक कम था, इसलिए हमने इसको एक और कम कर दिया, ठीक है। यही होता है 99 का स्क्वायर। अच्छा 98 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। अगर ये 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है जी। 2 डिजिट में लिखना है स्क्वायर को, ठीक है, हमेशा। जैसे यहाँ 1 को मैंने 01 लिखा, यहाँ 4 को मैंने 04 लिखा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 04 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 04। तो अगर ये 100 से 2 कम है तो मैं इसमें से भी 2 कम कर दूंगा, 96 आ जाएगी वैल्यू। बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारा स्क्वायर 98 का। उसके बाद ये 100 से कितना कम है जी, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अच्छा अगर ये 100 से 3 कम है तो इससे भी 3 कम कर दो, 9409। सही है। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अगर ये 100 से 4 कम है तो इसमें से भी 4 कम कर दो, ठीक बात हो गई, बढ़िया। ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अगर ये 100 से 5 कम है तो इससे भी 5 कम कर दो। यहां पे अगर आप देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर ये 100 से 6 कम है तो इसमें से भी 6 कम कर दो, 8836। ये 100 से कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर ये 100 से 7 कम है तो आप इसमें से भी 7 कम कर दो, आपको मिल गया 8649। बहुत बढ़िया। ये 100 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। ये 100 से 8 कम है, आप इसमें से भी 8 कम कर दो, 8464। 92 में से 8, 92 में से 8 कम किया आपने, 84 मिल गया। ये 100 में से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। अगर ये 100 में से 9 कम है तो इसमें से भी आप 9 कम कर दो, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, 8100। ठीक है, पहले बताओ यहां तक आनंद कितना आ गया और यहां तक समझ आ गया सबको, बताओ फिर हम आगे मूव करते हैं। एक चुटकी में 2 से 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बता पाओगे। मतलब सोचना भर है, बस इमेजिन करना है, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ इमेजिन करना है, सिर्फ इमेजिन करना है ढंग से, बस। कोई नहीं रोक पाएगा, स्क्वायर्स आपके कोई नहीं रोक पाएगा इसके बाद। उसके बाद आगे 89 का स्क्वायर। ये 100 से कितना कम है बेटा जी, प्लीज फोकस के साथ बताना। ये 100 से कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, पर हमने लिखना 2 ही डिजिट में है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आप 21 तो लिख दो, 1 चला जाएगा कैरी। 21 तो लिख दिया आपने, 1 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 11 कम है तो आप इसमें से भी 11 कम कर दो, 78 आ गया। अगर ये 100 में से 11 कम है तो आप इसमें से भी 11 कम करोगे तो 78 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये जो 1 एक्स्ट्रा आया था ये जोड़ दो इसके अंदर, 7921 आ गई वैल्यू। ये 100 से कितना कम है बेटा, 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 लिखा, 1 चला गया कैरी। अगर ये 100 में से 12 कम है तो आप इसमें से भी 12 कम कर दो, 76 मिल जाएगा आपको। तो 76 में 1 जोड़ा, 77, 7744। ठीक है जी। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से आपका कम है 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 लिख दो, 1 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 13 कम है, आप इसमें से भी 13 कम कर दो, यू विल गेट 74। इसमें से 13 कम कर दिया तो आपको मिल गया 74, तो ये आ गया 7569, ये आ गया 7569। ये 100 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 लिखा, 1 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 14 कम है, आप ये देख रहे हो 100 से 14 कम है, तो आप इसमें से भी 14 कम कर दो, यू विल गेट 70, यू विल गेट 72, यू विल गेट 72, तो आपको मिल जाएगा 7396। ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 86 का स्क्वायर। ये 100 में से कितना कम है, 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225, पर 225 नहीं लिखना, 25 लिख दो, 2 चला गया कैरी। अब ये 100 में से 15 कम है, आप इसमें से भी 15 कम कर दो, इसमें से 15 कम करोगे तो आपको 70 मिलेगा, तो ये 7225 आ गई वैल्यू। इधर आ जाओ, 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना 100 से कितना कम है, 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। हम 56 लिखेंगे और 2 चला जाएगा कैरी, ठीक है। अब ये 100 से 16 कम है, आप इसमें से भी 16 कम कर दो, तो आपको मिलेगा 68, तो ये आ गया 7056। 84 का स्क्वायर। 83 के स्क्वायर की बात करते हैं। ये 100 से कितना कम है, 17 कम है। 17 का स्क्वायर होता है 289। ये 100 से 17 कम है, 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर ये 17 कम है तो आप इसमें से 17 और कम कर दो, और कम कर दिया, 66 आ गई वैल्यू, तो ये बन गया 6889। ठीक है जी। ये 100 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 24 लिखा, 3 चला गया कैरी। अगर ये 18 कम है तो आप इसमें से और 18 कम कर दो, तो आपको मिल जाएगा 64, तो ये बन जाएगा 6724। ठीक है। 81 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 19 कम है। 19 का स्क्वायर होता है 361, इसलिए बोल रहा था स्क्वायर 30 तक तो करके आना कम से कम। तो 100 का स्क्वायर होता है 361, सॉरी 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर ये 100 से 19 कम है, आप इसमें से 19 और कम कर दो, आपको मिलेगा 62, तो ये बन गया 6561। 80 का स्क्वायर तो नहीं बताने की जरूरत ना, आता ही है ना हमें, 6400। आगे बढ़ते हुए बिना रुके 79 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है बेटा जी, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना डिक्रीज आएगा, 21 का आएगा। 21 का स्क्वायर, 100 से 21 कम है। ये 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर आ गया 441। अगर ये 21 का स्क्वायर आप देखोगे जो कि होता है 441, तो ये 100 से 21 कम था, 21 का स्क्वायर 441 लिख दिया आपने। अगर ये 100 से 21 कम था, आप इससे 21 और कम कर दो, आपको मिलेगा 58,
तो ये आ गया जोड़ने पर 6241। इसके बाद ये 100 से 22 कम है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। ये 100 से 22 कम है, आप इसमें से 22 और कम कर दो, 22 कम करोगे 56 मिल जाएगा आपको। तो ये बन गया 56 में 4 जोड़ा 60, 6084। ये 100 से 23 कम है, 23 का स्क्वायर आ गया 529। 100 से 23 कम है, 23 का स्क्वायर आ गया 529। ये 100 से 23 कम है, आप इसमें से 23 और कम कर दो, आपको मिलेगा 54। 54 एंड 5 आ गया 59, 5929। ये 100 से 24 कम है, 24 का स्क्वायर होता है आपके पास 576। अब ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर 24 कम है 100 से, 100 से 24 कम है, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये 100 से 24 कम है, आप इसमें से और 24 कम कर दो, आपको 52 मिल जाएगा। 52 मिल गया तो ये बन गया 576, 5776। ये 100 से 25 कम है, 25 का स्क्वायर 625। ये 100 से 25 कम है, आप इसमें से 25 कम कर दो, ये बन गया 5625। ठीक है, ये आपके हो गए, हमने अभी तक सीखे 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी कॉपी होगी आगे जब हम 100 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 101 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम मेथड कॉपी होगा यहाँ पे, देखना ध्यान से समझना। ये 100 से कितना ज्यादा है बेटा जी, समझना ध्यान से, फोकस के साथ समझना जी। ये 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर कितना था 01। ये 100 से एक ज्यादा है, आप इसमें एक और इंक्रीज कर दो, एक इंक्रीज कर दिया, ये आ गया 10201। ये 100 से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, दो का स्क्वायर कितना होता है 04। अगर ये 100 से दो ज्यादा है, आप इसमें 2 और बढ़ा दो, 2 और इंक्रीज कर दो, फिर 10404। ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर हो गया 09। अगर ये 100 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर हो गया 09। अगर ये 100 से 3 ज्यादा है तो आप इसमें 3 और ज्यादा कर दो, 106 हो जाएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है जी, 100 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16। अगर ये 100 से 4 ज्यादा है, आप इसमें 4 और ज्यादा कर दो, 10816 आ जाएगी वैल्यू। ये 100 से 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर ये 100 से 5 ज्यादा है, आप इसमें 5 और ज्यादा कर दो, 11025। ये 100 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर ये 100 से 6 ज्यादा है, आप इसमें 6 और ज्यादा कर दो, 112। ये 100 से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49। अगर ये 100 से 7 ज्यादा है, आप इसमें 7 और ज्यादा कर दो, 107 में 7 जोड़ोगे 114 आ जाएगी वैल्यू। ये 100 से 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये 100 से 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर ये 100 से 8 ज्यादा है, आप इसमें 8 और बढ़ा दो, 116 आ जाएगी वैल्यू। ये 100 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ये 100 से 9 ज्यादा है, तो आप इसमें 9 और प्लस कर दो, 118 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 110 का स्क्वायर जानने की जरूरत तो नहीं है, 121 और 2 शून्य। उसके बाद ये 100 से 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर हो गया 121। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट 121 पूरा नहीं लिखेंगे हम, 21 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। अगर ये 100 से 11 ज्यादा है, 100 से 11 ज्यादा है, तो आप इसमें 11 और जोड़ दो, 122 बन जाएगी वैल्यू। तो ये बन जाएगा 12321। ठीक है, ये 100 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 44 लिखा, 1 चला गया कैरी। ये 100 से 12 ज्यादा है, आप इसमें 12 और जोड़ दो, 124 बन गई वैल्यू। तो ये बन गया 12544। ये 100 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 लिखा, 1 चला गया कैरी। 100 से 13 ज्यादा है, आप इसमें 13 और जोड़ दो, 13, 113 में 13 और जोड़ दिया, 126 आ गई वैल्यू। तो ये 12769 हो गई। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 100 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 196। अगर ये 100 से 14 ज्यादा है, तो बेटा जी इसमें भी 14 बढ़ा दो, 128। कई बच्चे मुझे सोच रहे होंगे कि क्यों एक ही बात बार बार बोल रहे हो सर, इससे इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, हमको पता लग गया बेटा, इसी को तो बोलते हैं मसल मेमोरी बनाना। मैं जितनी बार 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 बोलूंगा तुम्हें, ये दिमाग में छप जाएगी, तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी पसंद है कि मैं कम बोलूं, कम एनर्जी वेस्ट करूं, पर तुम्हें कई बार लगता होगा सर ज्यादा एनर्जी लगा दे रहे हो इस चीज में। मैं लगा रहा हूं जानबूझ के तुम्हारे फायदे के लिए। 15 का स्क्वायर, 100 से 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 100 से 15 ज्यादा है, अब 15 और जोड़ दो, 13225 हो जाएगी वैल्यू। ये 100 से 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है, 100 से 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर हो गया 256। 100 से 16 ज्यादा है, आप 16 और जोड़ दो, 132 हो जाएगी वैल्यू, 13456। ये 100 से 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर हो गया 289। ये 100 से 17 ज्यादा है, आप 17 और जोड़ दो, तो ये बन गया 134, तो ये बन गया 13689। ये 100 से 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर हो गया 324, तो 24 लिखा, 3 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 18 ज्यादा है, आप 18 और जोड़ दो, 118 में 18 और जोड़ दिया 136, तो ये बन गया 13924। ठीक है, ये 100 से 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर हो गया 361, 61 लिखा, 3 चला गया कैरी। 119 है, 100 से 19 ज्यादा है, आप 19 और जोड़ दो, 138 बन गया, तो ये बन गया 14161, 14161 बन गया। उसके बाद ये बन गया 14400, 119, 138, 361 और 141। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद 121, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, यही होता है ना, तो 41 लिखा, 4 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 21 ज्यादा है, तो इसमें 21 और जोड़ दो, 142, तो 14641 बन गई वैल्यू। 100 से 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484, 22 का स्क्वायर 484। ये 100 से 22 ज्यादा है, इसमें आप 22 और जोड़ दो, 144, तो ये बन गया 14884, 14884। 123 का स्क्वायर देखोगे आप, 23 का स्क्वायर होता है 529, है ना। 100 से 23 ज्यादा है, ये 23 और जोड़ दो, तो ये 15129 हो गया। 100 से 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576। 100 से 24 ज्यादा है, इसमें आप 24 और जोड़ दो, तो ये बन गया 15376। उसके बाद 125 का स्क्वायर, 100 से 25 ज्यादा है, 25 का स्क्वायर हो गया 625। 100 से 25 ज्यादा है, इसमें आप 25 और जोड़ दो, 15625। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। कोई भी स्क्वायर आपके लिए आसान हो जाएगा। सर थक गए, हाँ थोड़ा थोड़ा, मेरे को भी टायरिंग लग रहा है, एनर्जी एग्जॉस्ट कर, खाया नहीं हुआ ना कुछ, खाली पेट जो होता है सुबह सुबह, एनर्जी अभी लेंगे बचे हुए दिन के लिए। ठीक है,
खत्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया बस, खत्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। अब यहाँ पे बेस 50 हो जाता है। देखो अब आगे के जो स्क्वायर्स है ना उसमें थोड़ा सा चेंज है। कंपैरिजन होगा 50 से, कंपैरिजन होगा 50 से, बट अप्लाई होगा, एप्लीकेशन होगी 25 पे। ये फर्क पड़ेगा। बस छोटी सी सुनने में बड़ी भारी भरकम चीज लग रही है, बट आराम से हो जाएगा। देखो कंपैरिजन हम 50 से करेंगे, अप्लाई हम 25 पे करेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपने। कंपैरिजन हम 50 से करेंगे, अप्लाई हम 25 से करेंगे। कंपैरिजन हम 50 से करेंगे, अप्लाई हम 25 पे करेंगे। 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1। ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर होता है 0 1। अगर ये 50 से एक ज्यादा है तो आप 25 में भी एक बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे चलेगा। अब आदत हो जाएगी। देखो ये 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर होता है 0 4। 50 से ये 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर होता है 0 4। अगर ये 50 से 2 ज्यादा है तो आप 25 में भी 2 बढ़ा दो, 2 7 0 4। 50 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर होता है 0 9। 50 से ये 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर होता है 0 9। 50 से ये 3 ज्यादा है तो आप 25 में 3 बढ़ा दो, 2 8 0 9। 50 में ये 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 50 में ये 4 ज्यादा है तो आप 25 में 4 बढ़ा दो। 50 में ये 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 50 में ये 5 ज्यादा है तो आप 25 में 5 बढ़ा दो। इधर आ जाओ। 50 में वो 6 ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36। वो 50 से 6 ज्यादा है, आप 25 में 6 बढ़ा दो। 50 से ये 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 50 से ये 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 50 से 7 ज्यादा है, 25 में 7 बढ़ा दो। ठीक है, 50 से ये 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 50 से ये 8 ज्यादा है, 25 में 8 बढ़ा दो, 33। 50 में ये 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 50 से 9 ज्यादा है, 25 में 9 बढ़ा दो, 25 में 9 बढ़ाओगे 3481। 60 का स्क्वायर तो बताने की जरूरत नहीं है, सुन के चलना ध्यान से। कंपैरिजन 50 से होगा, एप्लीकेशन 25 पर होगी। 50 से ये 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 25 में भी आप 11 बढ़ा दो, 25 में 11 बढ़ाया तो 36 आया, तो ये बन गया 3721। 50 से ये 62, 50 से ये 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 50 से ये 12 ज्यादा है, 25 में 12 बढ़ा दो तो 37 आ जाएगा, तो ये बन गया 3844। 50 से ये 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169। 13 50 से ये 13 ज्यादा है, 25 में 13 बढ़ा दो, 38 प्लस 1 हो गया 39 और फिर 69। 50 से ये 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर हो गया 196। 50 से ये 14 ज्यादा है, 25 में 14 बढ़ा दो, 4096 आ जाएगी वैल्यू। 50 में ये 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर हो गया 225। 50 से ये 15 ज्यादा है तो आप 25 में 15 बढ़ा दो, 4225 हो गई वैल्यू। 66, 15 से 16 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256। 50 से ये 16 ज्यादा है, 25 में 16 बढ़ा दो, 41 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4356। 50 से ये 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289। 50 से ये 17 ज्यादा है, आप 25 में 17 बढ़ा दो 42, तो ये हो गया 4489। 50 से ये कितना ज्यादा है? 50 से ये 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर हो गया 324, तो 24 एंड 3। 50 से ये 18 ज्यादा है, 25 में 18 बढ़ाओगे तो 43 हो जाएगा, तो ये 4624 हो गई वैल्यू। 50 से ये 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर हो गया 361। 50 से 19 ज्यादा है, 25 में 19 बढ़ा दो तो ये आ गया 44, तो ये आ गया 4761। 70 का स्क्वायर तो 4900 हो जाएगा। 71 का स्क्वायर 100 से 21 ज्यादा है, 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर होता है 441। अगर 100 से ये सॉरी 50 से ये 21 ज्यादा है और एप्लीकेशन होगी 25 पे, 50 से ये 21 ज्यादा है तो 25 से 21 बढ़ाओगे आप तो 46 मिलेगा आपको, तो ये बन जाएगा 46 एंड 4 5041। 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर अगर आप देखोगे 100 से ये 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर आ गया 484। 100 से 22 ज्यादा है, आप इसमें भी 22 बढ़ा दो तो ये आ जाएगा 47 और ये बन जाएगा 5184। 100 से ये 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर हो गया 529। 100 से ये 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर हो गया 529, आप इसमें भी 23 बढ़ा दो, 25 में 23 बढ़ाया आपने 48 आ गया, तो ये आ गया 5329। 74 का स्क्वायर 100 से 24 ज्यादा है, 24 का स्क्वायर हो गया 576। 100 से 24 ज्यादा है, इसमें 24 और बढ़ा दो, इसमें 24 बढ़ाया आपने 49 आ गई वैल्यू, तो ये बन गया 5476। ठीक है 5476। और 75 का स्क्वायर 25 ज्यादा है, ये 625। 100 से ये 50 से 25 ज्यादा है तो आप 25 में 25 बढ़ा दो 5625। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बचे हुए थोड़े से, बस थोड़े से और बचे हुए हैं, वो कराता हूँ बस छुट्टी फिर, बिल्कुल मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम हो रह गया। बता दो यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ 2 मिनट का काम हो रह गया। मेरे को ये है कि हम ये बीच में छोड़ के ना जाए, हम कल नई चीज शुरू करेंगे, कल नई चीज शुरू करेंगे। अच्छा मैं कल सोच रहा था डाउट क्लियरिंग सेशन रखूं, बट डाउट क्लियरिंग सेशन तो मेरे को लग नहीं रहा है सच की कोई अभी जरूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी। तो एक काम करते हैं, कल भी एक क्लास ही रख लेते हैं। वैसे तो सैटरडे को क्लास नहीं लूंगा मैं, मंडे से फ्राइडे क्लास होगी, बट इस हफ्ते हुई 2 क्लासेस हैं सिर्फ, तो एक तीसरी क्लास ली जा सकती है कल सुबह सुबह। ठीक है चलो आ जाओ। अब देखो वही बात है, कंपैरिजन 50 से होगा, कंपैरिजन 50 से होगा, एप्लीकेशन 25 पे होगी। ठीक है, अब ये 100 ये 50 से कितना कम है? 50 से बोलो ना प्लीज, क्लास क्लास थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा थक गए मुझे पता है, पर थोड़ा सा। 50 से एक कम है, ये एक का स्क्वायर 01। 50 से एक कम है तो आप 25 से भी एक कम कर दो। ओके, ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04।
50 से ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, तो आप 25 में से भी 2 कम कर दो। मैंने कहा ओके। 50 से ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 9, 50 से ये 3 कम है तो आप 25 में से भी 3 कम कर दो ना, 25 में से 3 कम किया तो 2 2। 50 से ये 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 50 से ये 4 कम है, आप 25 में से भी 4 कम कर दो, 2 1 1 6। 50 से ये 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, 50 से ये 5 कम है, आप 25 से भी 5 कम कर दो ना, 2 0 2 5। 50 से ये 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, 50 से ये 6 कम है, आप 25 में से 6 कम कर दो, 1936। 50 से ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, तो 25 में से भी 7 कम कर दो आप। 50 से ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, तो 25 में से भी आप 8 कम कर दो। 50 से ये 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, तो आप 25 में से भी 9 कम कर दो। ये तो 1600 आ गया सीधा सीधा। उसके बाद हाँ 50 से ये 11 कम है, 50 से ये 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, 50 से ये 11 कम है, आप 25 में से 11 कम कर दो, 14 1521। 50 से ये 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 50 से ये 12 कम है, और 50 से अगर ये 12 कम है तो आप 25 में से भी 12 कम कर दो, 13 आ जाएगा 1444। 50 से ये 13 कम है 169, 50 से ये 13 कम है 169, तो आप 25 में से भी 13 कम कर दो, 12 आ जाएगा 1369। 36 का स्क्वायर, 50 से 14 कम है 96, 50 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर 96 196। 50 से ये 14 कम है, 25 से 14 कम कर दो, 11, तो 1296। 34 का स्क्वायर, 50 से 16 कम है, ये 16 का स्क्वायर 256, 50 से ये 16 कम है, आप 25 में से 16 कम कर दो, 9, तो 9 2 11 1056, 1156 सॉरी, 9 2 11 1156। 33 का स्क्वायर, 100 से ये 17 कम, 50 से ये 17 कम है, 17 का स्क्वायर 289, 100 50 से ये 17 कम है, आप 25 में से 17 कम कर दो, 8 आ जाएगा, तो 8 into 10 आ गया 1089। 32 का स्क्वायर, वैसे तो याद होना चाहिए बट कोई बात नहीं, 18, 50 से 18 कम है, 18 का स्क्वायर 324, 50 से 18 कम है, आप 25 से 18 कम कर दो, 1024। 50 से ये 19 कम है, 19 का स्क्वायर 361, 50 से ये 19 कम है, आप 25 में से 19 कम कर दो, तो ये 961, और ये आ गया 900। ठीक है, कराने को मैं ये भी करा सकता हूँ, ये भी सेम मेथड से फॉलो हो जाएगा, बट तुम्हें याद होनी चाहिए इसलिए मैं करा नहीं रहा। ठीक है, फॉलो हो जाएगा बट तुम्हें याद होनी चाहिए इसलिए मैं करा नहीं रहा। ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं जैसे कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, और 110 का स्क्वायर, सॉरी 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ये सब निकालने का ना एक बहुत प्यारा सा ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक, और मतलब पिछले वाले से भी इजी ट्रिक होती है। क्या, इसके पीछे 5 लिखा होगा ना, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25, 5 लिखा हुआ ना, 5 का स्क्वायर लिख दो 25, 5 लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर लिख दो 25, 25 25 25 25 25 25 25 25 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ये 1 है ना, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो 1 2 2, 2 है ना, ये 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 2 3 6, 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, 3 4 12, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 4 5 20, 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 30, 5 6 30, 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, 6 7 42, 7 से नेक्स्ट नंबर होता है 8, 7 8 56, 8 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9, 8 9 72, 9 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, 9 10 90, 10 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 11, 10 का 11 times 110, 11 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12, 11 into 12 132, 12 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 13, 12 into 13 156। इस तरीके से इस ट्रिक से भी आप फटाफट से बता सकते हो कि किसी नंबर जो 5 में एंड हो रहा है उसका स्क्वायर क्या है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आज थोड़ी सी ज्यादा लंबी क्लास हो गई, बट माफी चाहूंगा, पढ़ाने के लिए माफी मांगनी पड़ी है, क्या करें, बस शादी हो जाने के बाद आदत ही हो जाती है इस चीज की, माफी मांगते हो थोड़ी थोड़ी देर में ना माहौल अच्छा लगता है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी और की गलती हो तब भी, तो मैं जाके खाना खाता हूँ, मेरी गले की बैंड बज चुकी है इतना चिल्ला चिल्ला के। तो सेशन एंड करते हैं यहीं पे, कल मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी एक्साइटमेंट और इसी ऊर्जा के साथ। ठीक है, और कल भी मैं सोच रहा हूँ क्लास रख लूँ आपकी, और आज की और कल की क्लास रिवाइज करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज रिक्वेस्ट है कल प्लीज 7:30 बजे लाइव आके जरूर पढ़ना। ठीक है, आदत बनाओ, आपके ही फायदे के लिए है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारे कारण मिलेंगे ना आने के, बट मैं सिर्फ एक कारण दूंगा आने का, कि अगर तुम 7:30 बजे मेरे साथ हर रोज लाइव आके जुड़ोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा मैथ्स बहुत जबरदस्त हो जाएगा, और जिसका मैथ्स जबरदस्त हो गया उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, क्लास रिवाइज करके आना। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।